ये Okay. बड़े गर्व की बात है। मैं आपको जाऊंगा, अगर हम अपनी रूट्स में जाएंगे, और जो राइटिंग सिस्टम था हाँ। वो हमारा तकरीबन 4000 BCE से स्टार्ट हो गए 1300 BCE में, जिसको हम लेट हड़प्पन हेरिटेज बोलते हैं, हाँ। उस समय ख़त्म हो गया। कि आप उस लैंग्वेज के ऊपर बात करिए, उस लैंग्वेज के लिए लड़ाई करिए जो ह्यूमन रेस की पहली अल्फाबेटिकल लैंग्वेज या स्क्रिप्ट थी, वो हमारी अपनी हड़प्पन राइटिंग सिस्टम जो हड़प्पन ब्रह्मी थी वो थी। हाय फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारे अभी आए हुए 2 पॉडकास्ट हैं, चाहे वो फॉर्मर DGP उत्तराखंड अशोक कुमार जी का हो या अरविंद दीक्षित जी जो एक्स DRDO साइंटिस्ट थे, उनका पॉडकास्ट था, उनको इतना प्यार देने के लिए। और ये आप लोगों का एनकरेजमेंट ही है जो हमें इस तरीके के और पॉडकास्ट और स्पेशल गेस्ट को लाकर इस तरीके का जो हम एक वार्तालाप करते हैं उसको करने के लिए हमें और प्रोत्साहित करेगा। तो आगे भी आप हमें इसी तरह से एनकरेज करते रहिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है, जो फेसबुक जो पेज है, उसको लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए। हम एक बार फिर से आपके पास आपसे रूबरू हो रहे हैं एक बिल्कुल नए एपिसोड के साथ, नए चर्चा के साथ और एक नए पूरी तरीके से नए डिस्कशन के साथ। और क्योंकि एक बहुत बड़ा जो इस समय एक समस्या पूरे देश में एकदम से, वो उसको समस्या ही कहेंगे कि वो एकदम से उसने एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया है, वो ये है कि पूरा जो भारत देश है वो अपने आप में पहले नॉर्थ और साउथ में डिवाइड था, अब वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो गया है, वो है लैंग्वेज का। और हमने इस टॉपिक को उठाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये अपने आप में एक इतना ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है जिसको शायद आज से 5-6 महीने पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। अब वो महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेके जिस तरह की कैंपेन चल रही है, जो तमिलनाडु में पहले से चल रही थी, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का एक डिवाइड था ही कि संस्कृत पुरानी है या तमिल पुरानी है। तो इस टॉपिक को हमने आज उठाने की जो एक जिसे आप कहेंगे कि एक डेयरिंग है, एक हमारी हिम्मत जो हमें आप लोगों के प्यार से मिलती है, वो हम एक हिम्मत कर रहे हैं एक कि इस टॉपिक को हम उठाएं कि ये जो लैंग्वेज का एक पूरा का पूरा घमासान छिड़ा हुआ है, वो लैंग्वेज का घमासान आज तो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसको समझने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज के, वो पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा, तभी मैं ये एक जो मेरी पूरी की पूरी जो इसकी एक बैकग्राउंड है तभी दे पाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी से। पुनीत गुप्ता जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित तो जी। पुनीत गुप्ता जी वैसे तो पेशे से ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो ऑन्कोलॉजी विभाग है उसके चेयरमैन हैं, बट उनका इससे इतर एक बहुत ही दूसरी जिसे कहते हैं उनकी एक विशेषज्ञता है, वो है वो एपिग्राफिस्ट। सर क्या मैंने सही बोला है? एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट माने जाते हैं और पिछले 11 साल से एपिग्राफिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी अपनी रिसर्च है, उन्होंने बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें अपने डिस्कशन पेपर्स दिए हैं। तो जब हमने ये भाषा का जो एक संग्राम चढ़ा हुआ है, इसको वो करने की सोची कि हम इस टॉपिक को छेड़ेंगे, तो हमें ये समझ में आया, बहुत सारे लोगों ने हमें समझाया कि ये बातें तो सब सुपरफिशियल तरीके से बहुत कर देते हैं कि भाई हम पुराने हैं, मतलब तमिल पुरानी है कि संस्कृत पुरानी है कि मराठी हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी वाले मराठी नहीं बोलेंगे। 3 जो लैंग्वेज पॉलिसी CBSE ने निकाली है उसके ऊपर बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, बट हमें बताया गया कि एपिग्राफिस्ट को आप किसी स्पेशलिस्ट को बुलाएं, वही हमें ये बता सकता है कि ये जो इमर्जेंस है भारतीय भाषाओं की, जो आज हम भाषा बोलते हैं, वो भाषा कैसे निकल के आई। और जब तक हम इसकी हिस्ट्री को, इसके इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक हम इस तरीके के छोटी छोटी लड़ाइयों में, छोटे छोटे भागों में बटे रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी से यही पूछना चाहता हूं कि सर, आपके हिसाब से जो भारतीय भाषाएं हैं और जो भारतीय भाषाएं आज जो हमें दिखाई देती हैं, जिस रूप में दिखाई देती है, उसकी हिस्टोरिकल फिनोमिना क्या है, उसकी हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है?
देखिए अभी जी, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना, अगर हमारे को भाषाओं के वाद विवाद से ऊपर उठकर अपनी असलियत जाननी है कि अपने को एक अपने अंदर जो हमारे हेरिटेज में एक हीरा रूपी चीज़ छुपा है, जो हम एक अभी उसे किसी कपड़े में या हमने पोटली में बांध के रखा है, और जो हम सबको जिस दिन वो दिख जाएगा उसकी चमक से आई थिंक इंडिया एकदम चमक जाएगा। हम भारत की संस्कृति को दो हिस्सों में बटा सकते हैं, एक होता है प्रोटो इंडिया जी। और एक है हमारा जो इसको हम रिटर्न इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। तो जो हमारा प्रोटो इंडिया है, हमारे को बहुत इसको ध्यान से समझना है कि वो असली हीरा एक पोटली में छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रोटो हड़प्पन हेरिटेज है वो तकरीबन आप देखेंगे 4000 BCE से लेकर 1300 BCE में हमारे पास लिपि है, लेकिन क्योंकि उस लिपि को हम पढ़ नहीं पा रहे थे जी। और उस लिपि को मैंने बखूबी से हूबहू पढ़ लिया है बीइंग अ डॉक्टर मेडिकल के हिसाब से जी। और उसमें जो मेरा बायोमेडिकल मॉडल है उसमें जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने देखा कि हमारे की जो तकरीबन आप सोचिए कि 4000 BC से लेकर 1300 BC का जो अंतराल है, आप देखेंगे ये हजारों सालों का जो अंतराल है, हजारों सालों का, वो एकदम से खुल के सामने आ जाता है। तो वो जो हमारा हीरा ये छुपा हुआ था हजारों सालों का इतिहास, जैसे ये खुल के सामने आता है तो हमें पता लगता है कि जो हमारी बाकी भाषाएं थी, वो चाहे संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, पंजाबी है, बंगाली है और जाने एशिया की और तकरीबन और छोटे मोटे डायलेक्ट्स जो हमारे हिमाचल में, पंजाब में कहीं भी बोले जाते हैं, तकरीबन 400 के करीब, इवन थाईलैंड तक और इन म्यांमार वगैरह में जो भाषाएं हैं, इसमें हम पाएंगे कि इन सब में एक तो मात्राओं का उपयोग होता है और सब में वावल्स का उपयोग होता है। और जो ये वावल्स होते हैं जिनको हम अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ औ अंगा कहते हैं, ये शुरू की भाषाओं में नहीं होते थे। ये बड़े गर्व की बात है। मैं आपको जाऊंगा, अगर हम अपनी रूट्स में जाएंगे तो जो भी भाषा में जहां भी ये अ आ इ ई उ ऊ लग जाते हैं, चाहे वो मात्रा की फॉर्म में लगे, चाहे वो अब जिसको हम बोलते हैं मात्रा को बोलते हैं हम डिपेंडेंट वावल, और जो अ आ इ ई वैसे हम लिखते हैं पूर्ण रूप से, उनको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वावल। क्योंकि डिपेंडेंट वावल का मतलब हुआ कि मात्रा को आपको किसी कंसोनेंट के साथ लगाना पड़ेगा, और जो अ आ इ ई है उसके अंदर कोई मात्रा का उपयोग नहीं होता क्योंकि वो अपने आप में ही एक मात्रा है। तो ये जो ब्यूटी है, ये देखेंगे आप इंग्लिश में नहीं है, ग्रीस में नहीं है, फोनीशियन में नहीं है। तो ये जितनी और भाषाएं तीसरी स्ट्रीम से उत्पन्न हुई है, जिनका हड़प्पन अपनी लिपि के साथ, प्राचीन लिपि के साथ, हड़प्पन ब्रह्मी के साथ कोई लिंक नहीं है, आप देखेंगे कि उनमें ये मात्राएं नहीं पाई जाती हैं। तो अभी सर, मतलब क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भी ये समझाएं, क्योंकि हमने क्यों लैंग्वेज की बात की है। आज एक संग्राम छिड़ा हुआ है पूरे देश में कि कौन सी लैंग्वेज ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, अब वो कहाँ से आया, वो लॉजिक कहाँ से आ रहा है, पहली बात तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बट आप इसके एक्सपर्ट हैं। तो पहले तो हिस्टोरिकली सर हमें थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि अभी आपने अपने डिस्कशन में ही हड़प्पन, हमारे व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पन जो सभ्यता है जिसको आप हेरिटेज बोलते हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई जगह पे उसको कुछ और बोला गया, सिविलाइजेशन बोला गया, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट उसको एक हेरिटेज, क्योंकि हमारी वो एक हेरिटेज है, हमारे फोर फादर्स की चली हुई आ रही सभ्यता है। तो उस हेरिटेज की जब हम बात करते हैं तो पहले आप हिस्टोरिकली सर हमें बता सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो एरा है, जो हम 7000 साल 8000 साल की बातें करते हैं कि हमारे पास 8000 साल पहले की हमारी सभ्यता है, फिर उसमें भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं कि वो इसलिए ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल रियली ख़त्म हो गई। तो वो आप क्या मानते हैं हिस्टोरिकली? पहले आप हमें कुछ ईयर वाइज बता सकते हैं, बहुत ब्रीफली बताएं, क्योंकि हम ये हिस्ट्री का सेशन नहीं है। मैं भी आप मानता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो वो कहेंगे यार ये तो एक नई हिस्ट्री क्लास चल गई। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज समझनी है, भारत की लैंग्वेज समझनी है, तो आपको हिस्टोरिकल वो ब्रीफ बैकग्राउंड होना आपके पास बहुत जरूरी है। हाँ अमित जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि हड़प्पन जो हमारी हेरिटेज
वो बोलना बहुत अच्छा आपने शब्द प्रयोग में लाया, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा दबा देते हैं, क्यों हम इसको बोल देते हैं कल्चर और सिविलाइजेशन, उसमें रीडर को कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि कल्चर और सिविलाइजेशन में फ़र्क होता है। इसका जो कल्चर शुरू हुआ वो तो 7000 BC से शुरू हो गया, जैसे हमारी मेहरगढ़ की साइट है और हमारी भिराना की साइट है, ये बहुत पुरानी साइट्स हैं। शायद पाकिस्तान में था, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है और भिराना हरियाणा में है। अच्छा, ये 7500 साल ये पहले का 7000 BCE, मतलब आप 9000 साल बोल सकते हैं या 7000, तो लेकिन मैं BC बोलूंगा बिफोर कंटेम्पररी एरा, या जैसे हम 2000 AD में है तो 7000 में आप 2000 जोड़ दीजिए तो वो 9000 साल के करीब बन जाता है। पर मैं क्योंकि हर एक डाटा मैं आपको BCE में दूंगा ताकि आप आराम से 2000 साल उनमें ऐड कर पाएं। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हमारे व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए BCE की बात हो रही है, दैट मींस कि बिफोर कॉमन एरा की जो बात कर रहे हैं, तो आज से करीब 9000 साल पहले की बात हो रही है। तो वहां सर ने दो जो साइट बताई, एक भिराना जो हरियाणा में है और एक मेहरगढ़ पाकिस्तान में। जी, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारी ये जो हेरिटेज, मैं इसको बोलूंगा क्योंकि शुरू में ये कल्चर था, और जब सिविलाइजेशन हम तब बोल देते हैं जब हमारी थोड़ा रूरल सिस्टम बन गया और हमारा रूरल सिस्टम कन्वर्ट होके बाद में अर्बन सिस्टम बन गया, तो उसको हमने सिविलाइजेशन बोलना शुरू कर दिया। तो इन दोनों का जो, अगर मैं ये कंफ्यूजिंग टर्म्स क्योंकि यूज नहीं करके हम हेरिटेज करें, तो हमारी हेरिटेज 7000 BC से शुरू होके शॉर्ट में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वो तो हेरिटेज थी वो तकरीबन 1300 BC में खत्म हो गई, और जो राइटिंग सिस्टम था वो हमारा तकरीबन 4000 BCE से स्टार्ट हो गए 1300 BCE में, जिसको हम लेट हड़प्पन हेरिटेज बोलते हैं, उस समय खत्म हो गया। और उस समय खत्म होने के बाद, लेकिन जैसे आपने बोला कि खत्म होने के बाद फिर कंफ्यूजन हो गया, कैसे खत्म हुआ, नहीं सर, मैं पहले उसी हिस्टोरिकल फिनोमेना में आना चाहता हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि ये दो साइड मिली, ये 700 और 7500 BC में ये मिली थी। उसके बाद सर जो साइट्स मिली वो कौन कौन सी थी? मतलब आप एब्रेप्टली 2-3 बता दें जो अलग अलग एरा की हो। तो अब देखिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइट हम देखते हैं, जैसे अब हमारे पास धोलावीरा है, तो धोलावीरा गुजरात में, तो वो 3000 BC की है, और जिनकी हम बहुत चर्चा करते हैं हड़प्पन मोहनजोदाड़ो, ये तकरीबन आप देखेंगे 2500 BC की है। तो हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदाड़ो हो, और हमारी जो अब एक कुनाल हरियाणा में मिली, कुनाल, और ये साइट्स पुरानी है, ये तकरीबन 5000 BC की है। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो भिराना वाली है वो सबसे पुरानी थी, उसके बाद फिर कुनाल हरियाणा की आई, फिर उसके बाद धोलावीरा आई, धोलावीरा के बाद हड़प्पन मोहनजोदाड़ो सिटीज आई जो अभी पाकिस्तान में है दोनों जी, जो फिर सनौली अपनी ये जो सनौली जो रोहतक में, हाँ, वो 1500 के करीब की है। तो मतलब 1500 से लेके 7000 BC तक का पूरा एक हिस्टोरिकल लैंडस्केप आपके सामने है। ये व्यूअर को समझना बहुत जरूरी है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री में ये जानना कि कौन कौन सी साइट कहाँ मिली थी, क्योंकि इन सारी साइटों में ही शायद क्या सर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट उसके रेफरेंसेस मिले थे तभी। बिल्कुल, आप देखिए, हम इसको टाइमलाइन को जानने का मतलब ये है कि इसमें अब एक एफर्ट शुरू हो गई, जब ह्यूमंस का ग्रुप इकट्ठा हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और जैसे हमारी हेरिटेज पकती गई, तो 7000 BC, 6000 BC, 5000 BC, 4000 BC में एक बहुत अच्छी राइटिंग सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, जिसको हम प्रोटो हड़प्पन ब्रह्मी कह सकते हैं। और वो 1000 साल के बाद प्रोटोन हड़प्पन ब्रह्मी साइट्स पे आप देखेंगे, बालाकोट में, मेहरगढ़ के पास साइट है बालाकोट। ये कौन सा सर? बालाकोट वही जहाँ पे अटैक हुआ? जी बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये दोनों साइट मेहरगढ़ और बालाकोट बलूचिस्तान में ही है जी। और यहाँ सबसे पहले जो स्क्रिप्ट पनपा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आप देखेंगे इसमें जो स्क्रिप्ट जो पनपा, वो ये नहीं हुआ कि वो फाइनल था, वो इसको 1000 साल लग गए। तो इसलिए आप ये मत समझिए ब्रह्मी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु कोई मतलब 2 दिन में बन गई, या 820 में प्रकट हो गया, कोई नहीं बन सकती। तो ये लैंग्वेज भी एक दिन में नहीं बनी। तो 4000 BCE से लेकर
3000 बीसी की जो ये साइट्स थी, जैसे हमने बोला 2000 मेहरगढ़ BC है, हड़प्पन, बालूचिस्तान है और दूसरी साइट्स हैं, ये धीरे धीरे जो आ रही थी बाहर, तो इन साइट्स पे ये स्क्रिप्ट हुआ और ये और जगह फैलने लगा। फिर कुछ साइट्स 3000 बीसी में आई, तब तक ये स्क्रिप्ट पक गया था। तो Okay. देखोगे आप 3000 बीसी की साइट में जो आपको स्क्रिप्ट मिलेगा वो बहुत मेच्योर स्क्रिप्ट मिलेगा। मान लीजिए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है, जब ये सिटीज तब आई जब 3000 बीसी था और ये 2000 स्क्रिप्ट BC पक गया था, ये मेच्योर हो गया था, Mature हो गया था। जिसको हम कहते हैं मेच्योर हड़प्पन राइटिंग। तो हड़प्पन राइटिंग सिस्टम उस समय पहले इमेच्योर था, या इसको हम प्रोटो बोलते हैं या आर्केक बोलते हैं, या हम सिंपल लैंग्वेज में प्रीमेच्योर राइटिंग सिस्टम बोलते हैं। और 3000 बीसी तक आते आते 1000 साल के बाद ये मेहरगढ़ और वहां से जब ये भिराना वगैरह से चल के हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में वहां न्यू सिविलाइजेशन आई, न्यू कल्चर आया, अपना सिविलाइजेशन बोलेंगे उस समय, या हेरिटेज हम वर्ड यूज करते हैं। तो उस हेरिटेज के टाइम पे 3000 बीसी की जो हमारी हड़प्पन हेरिटेज है उसमें ये स्क्रिप्ट मैच्योर हो चुका था। और 3000 से 2000 बीसी तक ये जो था, इसने बिल्कुल जो बहुत हैवी वोकैबुलरी डेवलप की, क्योंकि 2000 बीसी के बाद जैसे आपने बोला सरस्वती ड्राई हो गई, और उसकी वजह से हमारे पुअर रिसोर्सेज होने की वजह से जो सरस्वती में, क्योंकि मेजॉरिटी जो साइट्स थी वो हमारी सरस्वती के अराउंड थी, वो एकदम से जब सरस्वती कहाँ पे हुई सर? ये जो आप बोल रहे हैं सरस्वती, ये इंडस रिवर के साथ पैरेलल बहती थी ये। अच्छा, लेकिन ये समझना ही बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये देखिए हिस्टोरिकली मेरे को लगता है कि पुनीत गुप्ता जी एक नई चीज बता रहे हैं, मतलब नई क्या, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हिस्टोरिकली एक मैसेज दे रहे हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। आप ये बोल रहे हैं कि जो बोला जाता है कि हड़प्पन और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई, हमने जो हिस्ट्री में पढ़ी थी उसके बहुत सारे रीजन थे, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट रीजन नहीं बताया गया था। नहीं, कॉन्क्रीट यही है, देखो कंक्रीट रीजन अब पता लग गया है जी कि एक्चुअली इट वाज द ड्राइंग ऑफ सरस्वती 2000 बीसी मतलब में सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती थी। जी 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 बिल्कुल। ये देखो सिंपल है सरस्वती, और उसमें बड़ा कंफ्यूजन नहीं है कि जो हमारी 5 नदियां होती थी वो मिलके इंडस बनाती थी। सरस्वती की ब्यूटी ये है कि सरस्वती अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिवर फ्लो सिस्टम था। ये इंडस के साथ नहीं मिलती थी और ना ही इसका इंडस से कोई फीडर आता था। ये सिंपल हिमालय से चल के डायरेक्टली समुद्र तक चली जाती थी। और वेयर जो इंडस था, मतलब बाइसेक्ट करती थी पाकिस्तान को, आप ये नहीं, वो सीधी पैरेलल चलती थी, वो पैरेलल चलती थी। तो इट वाज इन इंडिया, हाँ इंडिया भी थी और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में। तो जो इंडिया में हिस्सा था वो अभी कहते हैं कि उसमें अंडरग्राउंड वाटर में चला गया, और अभी कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान में वो भी अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम अभी बनाता है। तो ये जो 2 चैनल है, अभी वो सैटेलाइट मैपिंग से उनको हमने मैप भी किया है और वो चैनल मिल भी रहे हैं, और जगह जगह उसी स्पॉट्स पे बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे हड़प्पन जो हेरिटेज वाली जो है वो साइट्स भी मिलती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि 2000 बीसी में आप देखेंगे देयर वाज अ सडन चेंज इन अवर हड़प्पन राइटिंग सिस्टम, क्योंकि जो बिल्कुल मैच्योर हो गया था। अब लोगों को जब उसमें देखा कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपको पता उस समय जो लैंग्वेज होती है वो एक ऐसी फॉर्म ले लेती है कि उसमें जो पहले बहुत अच्छी मोहरों के ऊपर आप देखेंगे पहले पशु बनाते थे वो, और बड़े टाइम लेते थे, फिर उनको पत्थरों को पकाया जाता था। तो अब 2000 बीसी के बाद सडनली क्या हो गया, वो अच्छी जो आर्ट एंड क्राफ्ट था वो बंद हो गया, और लोगों के पास क्योंकि मैच्योर लैंग्वेज आ चुकी थी, तो उन्होंने काफी जो लेटर्स थी और अननेसेसरी की आर्ट थी वो निकालना बंद कर दी, और सिंपल उन्होंने जो है वो डायरेक्टली स्क्रिप्ट यूज करना शुरू कर दिया। नहीं तो सर ये तो हिस्टोरिकल बात हो गई, क्योंकि ये एक रेफरेंस देना बहुत जरूरी था। तो हिस्टोरिकली हम एक पूरी लैंडस्केप को मेरे ख्याल से जिसको कहते हैं कि we are traveling through it, कि from 7500 BCE to 2500 BCE जो आप बात करते हैं 2000 BC तक आ गया। 2000 और मैं 2000 BC के बाद लाना चाहूंगा आपको कि 1300 BC में तकरीबन जहां मानते खत्म हो गया, लेकिन वहां भी एक कंटिन्यूम है। मैं इतनी आगे में नहीं आना चाहता, मैं अभी वहीं तक आना चाहता हूं, क्योंकि सर वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है सर, मैं 96 में 12th पास आउट हूँ, जो हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है और जो अब हिस्ट्री बच्चे पढ़ रहे होंगे CBSE के, मुझे लगता है उसमें एक डिफरेंस है। हमें वो उतनी कॉन्क्रीटली वो कारण नहीं बताए जाते थे कि वो सभ्यता कैसे खत्म हो गई। वो अभी आपने मुझे, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी नॉलेज थी। अब मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये हुआ है और उस 2000 BCE में भी वो लैंग्वेज आ गई थी, तो क्या सबसे पहले जो वो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट की जो सबसे पहली चीज सामने आई थी वो मोहरे थी, और वो मोहरे जो हैं, वो मोहरे जो ढूंढी गई, मेरे ख्याल से 1870 में वो पहली मोहर
हिस्टोरिकली बताई जाती है। कोई एक मेसन थे, उन्होंने वो ढूंढी थी या उनको मिली थी, जी तो जी वो जो मोहरे हैं उस मोहरों में ही वो स्क्रिप्ट थी जिस स्क्रिप्ट की शायद आप बात कर रहे हैं, चाहे जी वो जी डेवलप थी या नहीं जी थी, मैं जी उसके जी ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो जी वो थोड़ा सा जरा बताएं कि नहीं वो क्या हुआ था। बिल्कुल, वो देखिए जो आपने बहुत अच्छा बोला कि जी मोहरों की जो फाइंडिंग थी उसमें 3 सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। जी पहली मैसन एंड कुनिंघम का इंटरेक्शन हुआ, और दूसरी सील जो मिली वो हमारे को एक इटालियन स्कॉलर थे, रिसर्चर, उनको टेसिटोरी, उनको वो कालीबंगा टेसिटोरी, में मिली, हाँ जी, ओके, टेसिटोरा को, और उन्होंने अपने आप खुदाई की थी। हाँ हाँ और तीसरी जो सील्स मिलनी शुरू हो गई वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिली। तो जी, अभी तक तकरीबन 4000 जो है हमारे को ऑब्जेक्ट्स मिल चुके हैं, जिनमें ओके, 2000 प्रॉपर अच्छी सील्स जो मेच्योर राइटिंग की है वो ओके, मिलती हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो पहले मैसन की स्टोरी थी, मैसन की जो सील थी वो उन्होंने अपने आप खोदी नहीं थी, ना ही अच्छा, कुनिंघम ने खोदी थी। हाँ हाँ, मैसन एक ने उनको कुनिंघम को वो सील गिफ्ट दी थी, तो उसको मैं मैसन कुनिंघम सील करके मैंने अपना बोलते हैं। एक वीडियो भी पब्लिश किया और आर्टिकल भी पब्लिश किया है। उसमें आप ये देखेंगे कि ये मैसन कब की बात है कुनिंघम, सर? 1870? ये आपकी मेच्योर राइटिंग है उसके ऊपर। हाँ, और इसे और 1870 में मिली थी ये मोहर? हाँ जी, ये अच्छा, 18s में मिली, और इसका इंपॉर्टेंस ये था कि ये सील जब दी गई तो कुनिंघम ने इसको पब्लिश भी किया, और इसमें जो कुनिंघम, मैं बता देना चाहता हूँ, कुनिंघम एएसआई के पहले मेरे ख्याल से डायरेक्टर थे लेकिन वो अपने इंडिया आप में। क्वालिफाइड जी, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है, कि जो इनके जो वो एक ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर थे, हाँ बट ही वाज वेरी वेरी मच डेडिकेटेड फॉर द एशियंट थिंग्स ऑफ इंडिया। एंड उनको ये था कि नहीं, मेरे को आई हैव टू रियली फाइंड समथिंग वेरी मीनिंगफुल, एंड ही वाज डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स इन ए वेरी वेल फैशन वे। तो और लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो उनको ये सील मिली थी, ये मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये खुदाई में नहीं मिली थी, ये अच्छा, बेसिकली मैसन ने जो उनको गिफ्ट दी थी। तो मैसन को भी खुदाई में नहीं मिली थी, बिकॉज मैसन जो थे वो एक्चुअली ब्रिटिश आर्मी छोड़ चुके थे, एंड ही वाज जस्ट हैविंग इट्स पर्सनल, उन्होंने ये चीज़ें अपनी कलेक्ट करते थे। उन्होंने बुक्स भी लिखी, ट्रैवल्स इन पंजाब उस समय के, वो उन्होंने उनको वर्क को अपने पब्लिश भी किया, और इन्होंने ये सील कुनिंघम को दिया। जी, तो उन्होंने जब ये सील को फिर कुनिंघम ने पब्लिश किया, अच्छा, और ये मेच्योर राइटिंग वाली हाँ है, हाँ हाँ, जिसमें जो सिंबल्स हैं, लेकिन अगर आप अभी भी बोला देखेंगे। जाता है कि उस जो सील 1870 में पब्लिश की गई, जी, उस राइटिंग को अभी तक किसी ने क्रैक नहीं किया है। देखिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तो आई वाज शॉक्ड कि कैसे लोग ये कैसी चीजें लिख देते हैं विदाउट एनी डूइंग एनी इंक्वायरी इनटू इट। अच्छा, जब मैं इनको पढ़ने लगा, आप हैरान हो जाएंगे अमित जी, हाँ, कि इट वाज सो माइंड ब्लोइंग कि मेरे को सेम राइटिंग, मतलब सेम अल्फाबेट, सब तो बोलूंगा मैं, हाँ हाँ, सेम अल्फाबेट की दूसरी सील मिली, फिर सेम अल्फाबेट की तीसरी मिली, फिर चौथी मिली, फिर पांचवी मिली, फिर छठी मिली, फिर सातवीं मिली, आठवीं मिली, फिर नौवीं के। मैंने तो अपनी वीडियो में 9-10 तक की दी। मैंने कहा भाई इससे आगे अब कोई पॉइंट नहीं है देने के लिए। मैंने तो बाद में देखा कि अभी तक भी मेरे को मतलब उसमें और भी सील्स हैं जो मैं, लेकिन इट वाज सो सरप्राइजिंग कि हाउ पीपल आर राइटिंग लूज टर्म्स विदाउट रियली इन्वेस्टिगेटिंग। लोग क्या करते हैं, किसी ने असल में हो सकता है कि उस समय मिस्टर कुनिंघम ने लिखा कि ऐसी कोई सील नहीं है, तो वो वही चीज आज के डेट में Replicate होती आफ्टर रिपीट होती रही विदाउट एनी फ्यूचर इंक्वायरी इनटू द थिंग। कि अब मेरी वीडियो में आप देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि कम से कम 8 सील्स तो जो बिल्कुल वर्बेटिज्म उन वो अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो ये क्लेम किया जाता है कि अभी तक किसी ने डिसाइफर नहीं किया है, वो बिल्कुल कैटेगरिकली वो कौन से लेटर हैं, कौन से वो हैं, वो क्रैक हो चुके हैं, वो आपने क्रैक कर लिए हैं, क्रैक हो चुके हैं। और आप देखिए ना इसकी और उसके क्या रीजन है, यूटी- और उस लैंग्वेज को पूरी या उस स्क्रिप्ट को पूरे का पूरे तरीके से आपने डिसाइफर कर लिया है। उसको। और सबसे अच्छी बात है कि जो डिसाइफरमेंट में अब आप देखेंगे कि उसकी यूटिलिटी सामने आती है। कि सबसे पहली बात ये कही जाती है कि नहीं जी वो तो सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म थी। हाँ। अगर आप देखेंगे मेरे को बड़ी हैरानी होती है जब ये लोग पचा भी जाते हैं जी, कि ब्रह्म सूत्र आप पढ़िएगा, हाँ, ब्रह्म अथा तो जिज्ञासा, जो पहला ही उसका सूत्र है, लोगों ने 30-30 पेज लिखे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, हाँ, तो ब्रह्म अथा तो जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र सारा का सारा आपका दो वर्ड्स, 3 वर्ड, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड, उससे ज्यादा आपको सूत्र मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब इट इज नॉट समथिंग कि वो एक दिन में पैदा हो गया सूत्र। ये हमारी ट्रेडिशन जो हेरिटेज 7000 बीसी से ओरल ट्रेडिशन चली, फिर रिटर्न ट्रेडिशन चली, फिर हमारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, ये इनकी जो रूट्स हैं असली, वो हमको जो समझना है उससे ये चीज, ये एक दिन में नहीं कि ब्रह्म सूत्र मैं 3 लाइनों में लिखूंगा या 3 शब्दों में लिखूंगा। तो ये जो ट्रेडिशंस थी
ये बहुत स्टैंडर्डाइज्ड एडिशन है। इट इज नथिंग कि हमारे को अगर हमने 3 वर्ड की सी लिखने हैं तो हमको स्क्रिप्ट नहीं आता था, हमारे अल्फाबेट नहीं थे, हमारी लैंग्वेज नहीं थी, हमारे मीनिंग उसी से ही निकलते थे। एक्चुअली ये हमारा सिस्टम ऑफ राइटिंग है, दिस वी हैव टू अप्रिशिएट। उसके लिए मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा कि आप जरूर ब्रह्म सूत्र पे जस्ट एक वैसे टर्न द पेजेस, पढ़िए भी मत, टर्न द पेजेस एंड यू विल नो द सूत्रास, दे नो मोर देन 3 to 5 वर्ड्स। आप ये कह रहे हैं कि ये जो बोला गया कि हड़प्पन और मोहनजोदड़ो की जो एक पूरी की पूरी इवोल्यूशन है लैंग्वेज की, वो समझी जा सकती है, वो पकड़ी जा सकती है, बिल्कुल आराम से समझी और जा सकती है। वही जैसे जैसे आप वही हड़प्पन ब्रह्मी है जी, वो ये हड़प्पन ब्रह्मी है जो ये बाद मेरे को में लगता है कि हमारे पहले तो व्यूअर को ये समझ जाना चाहिए कि ये बिल्कुल कैटेगरिकली क्लियर है कि ये हमारा टाइम पीरियड है हिस्ट्री का। ये हमारा टाइम पीरियड में ये इंपॉर्टेंट वो हैं जहाँ पे वो स्क्रिप्चर्स मिले, जो स्क्रिप्ट मिली, और वो स्क्रिप्ट हड़प्पन राइटिंग सिस्टम में हड़प्पन ब्रह्मी है, और वो 3000 साल में 7000 से लेके 2000 तक BCE तक डेवलप हो गई। एक्चुअली तो इन द सेंस कि पहले ओरल ट्रेडिशन थी, जो रिटर्न वाली लिपि है वो 4000 BC में मिलती है हमारे को, 4000 BC से 1300 BC तक, क्योंकि 2000 में देयर वाज अ चेंज, देयर वाज वर्जन बी, तो वहां लिपि के वर्जन भी चेंज हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2000 में जैसे सरस्वती सूख गई, उसके इम्पैक्ट से हमारा सील का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी जो अल्फाबेट्स हैं वो चेंज हो गए, तो वो चेंज भी इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे राइटिंग सिस्टम भी चेंज हुआ है, मतलब उस ज्योग्राफिकल जो इंसिडेंट था, एक्सीडेंट था, उसका हमारे सिविलाइजेशन के ऊपर, हमारे स्क्रिप्चर के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, जब आप मान लो भूखे मर रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, आपको मरने जीने की चीज है, आपकी अलग से एक प्रोफाइल बदल जाती है, और उसमें आपकी नीड बदल जाती है, तो वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड आपकी नेसेसिटी फॉर कम्युनिकेटिंग द अदर थिंग्स वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए उस समय आप बड़ी आर्ट एंड वो नहीं बना सकते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, आपको पता वर्ल्ड वॉर के 2 के टाइम पे इतनी किलिंग्स हुई, इतना हुआ, तो आदमी जो लेटर्स लिख रहे थे वो सीक्रेट कोडेड लेटर लिख रहे थे। आपकी लेटर सीक्रेट कोडेड हो जाती हैं, आप लिख कुछ और रहे हैं, समझा कुछ रहे हैं, उसका मतलब कुछ और है, और सिग्नल भी मिल रहा है आपको, उसको आपको डीकोड करना है। तो वैसी डीकोडिंग टाइप की जो स्क्रिप्ट हो जाती थी वो चेंज होगी नीड के हिसाब से, क्योंकि नाउ देयर वाज नॉट मच टाइम फॉर राइटिंग वेरी लस्टीरियस और बड़ी उसके ऑफिशियल लैंग्वेज, बट रादर इट वाज नीड बेस्ड। तो उसमें एक बहुत प्रोफाइल चेंज हुआ है। वो उसके लिए आप देखेंगे कि मैंने उसकी इवोल्यूशन के टाइम पर फिर हम देखेंगे कि हाउ द अल्फाबेट्स हैज चेंज्ड ओवर सडनली ओवर 2000 भी। तो मैं इसको इसलिए हड़प्पन को पेरेंट लिपि बोलता हूँ। पेरेंट लिपि मतलब एक मदर लिपि, एक फादर लिपि। तो फादर और मदर वो चेंज हो गए। तो पहले 3000 BC से 2000 BC तक लिपि मेच्योर हुई, उससे पहले 4000 से 3000 BC तक प्रीमेच्योर थी, फिर मेच्योर हुई, फादर बोल लो आप, और उसके बाद मदर, बिकॉज क्योंकि मदर ने आगे के डॉटर स्क्रिप्ट आने थे, तो 2000 BC से लेकर तकरीबन 1300 BC तक मदर स्क्रिप्ट आ गई, और मदर स्क्रिप्ट के आगे फिर डॉटर स्क्रिप्ट आ गई। क्योंकि अगर हम देखेंगे 1000 BC में जो द्वारका में हमारे को लिपि है, द्वारका ब्रह्मी जिसको आप बोल सकते हो, द्वारका की जो हमने सी डाइविंग के टाइम पे आपको लिपि मिल रही है, वो द्वारका लिपि जो आप बोलेंगे वो द्वारका ब्रह्मी लिपि है, और वो 1000 BC के करीब की है। और आप जो अभी हम देख रहे हैं तमिल और श्रीलंकन ब्रह्मी हमारे को मिल रही है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो श्रीलंकन ब्रह्मी और तमिल ब्रह्मी ये दोनों 800 BC की हैं। तो इसमें कोई उसमें ज्यादा डाउट करने का कोई रोल नहीं है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे 600 BC में तो महात्मा बुद्ध और जैन थे, तो उसमें आप देखेंगे जैन लिपि है और ब्रह्मी लिपि वहां की है। तो वो जैन लिपि चाहे वो प्राकृत पाली में लिखी गई या बुद्ध की लिखी गई, वो सारी ब्रह्मी है। तो उसको आप जैन ब्रह्मी या बुद्ध ब्रह्मी कह सकते हैं। दैट इज फॉर 600 BC। फिर आप देखेंगे 300 BC में जब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य तकरीबन 300 BC के करीब, तो फिर वो आपकी अर्ध लिपि में हो गई, मगधी लिपि या अर्ध मगधी लिपि में आ गई। और उसके बाद अशोक जी आए, तो अशोक के टाइम पर वो अशोकियन ब्रह्मी बन गई। अशोकन ब्रह्मी उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने पत्थरों पे लिखना था। तो उन्होंने अशोकन ब्रह्मी, उसको अपनी जो शुरू की ब्रह्मी थी उसको चेंज करके, ये AD हो गया होगा मेरे ख्याल। नहीं 8 BC में, 200 BC में है। फिर उनके बाद कुषाण आए, कुषाण भी BC में आए, तो उनका 100 BC के करीब कुषाण ब्रह्मी बन गई। फिर उसके बाद जब ब्रह्मी चेंज हुई, खासकर गुप्ता पीरियड में, तो 300 AD से 500 AD में
फिर इसका यूज बंद हो गया, तो 2200 मतलब साल आप ये तक कह रहे हैं कि 200 गुप्ता ब्रह्मी आई। 200 गुप्ता ब्रह्मी, 200 इसके बाद साल। ब्रह्मी, इसके बाद ब्रह्मी खत्म हुई। ब्रह्मी खत्म होगी, लेकिन ये डॉटर स्क्रिप्ट में आ गई। मैं इसको Okay. इसलिए बोलता हूं, अब ये ब्रह्मी जो थी ये चेंज होकर इसने जो देवनागरी, नागरी, नागरी, ये Okay. स्क्रिप्ट पंजाबी आप कह लीजिए, और तमिल, तेलुगु, ये वाली मॉडर्न वाली लिपि में फॉर्म ले ली, क्योंकि तेलुगु जैसे प्राचीन से चल रही थी, संस्कृत वाली जो ये प्रोटो तमिल थी, हाँ। ये जो हड़प्पन लिपि से डेवलप हो रही थी 4000 बीसी से, 3000 बीसी से, 2000 बीसी से 1300 बीसी तक, अब वो क्या करी, ट्रांसफॉर्म होती गई, क्योंकि उनकी रूट्स जो थी वो एक्चुअली 4000 बीसी वाली लिपि में थी। चाहे वो आपकी संस्कृत है, चाहे वो आपकी तमिल है, चाहे वो श्रीलंकन ब्रह्मी है, चाहे वो आपकी गुप्ता ब्रह्मी है, चाहे वो आपका जो पंजाबी है, या आप ये लेंगे, इनके सब के सब आप दो चीजें नोट कीजिएगा कि साउंड सिस्टम जो है, आप सब में देखेंगे क ख ग घ न च च, चाहे पंजाबी ले लीजिए, चाहे आप मराठी ले लीजिए, चाहे आप तमिल ले लीजिए, हाँ मराठी में भी देखिएगा ना, ओके, मराठी में भी वही साउंड सिस्टम है। और एक जैसे मराठी और तमिल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हड़प्पन हेरिटेज से भी आप देखेंगे, जैसे लिंक कर सकते हैं, इसमें एक की ये कॉमन होंगी, देखिए कहाँ मराठी और कहाँ वहां उसमें एक डबल एल होते हैं, मतलब एक ल होता है, हाँ। जैसे हम लड़का वाला बोलते लड़का। हैं, और एक ल दूसरा होता है इन्फिनिटी साइन की तरह हम लिखते हैं, जो क की तरह लिखा जाता है, जो हाँ इन्फिनिटी साइन की तरह बोलो, मतलब क एक तरफ खुला होता है, ओके, क की तरह लिखा होता अच्छा है, वो ल होता है, वो भी ल होता है, ओके। तो ये वाली जो सिस्टम आया हुआ है, ये किसी एक, अब आप सोच सकते हैं कि ये ल दोनों में है, तमिल में भी है और ये आपका मराठी में भी है, तो अब सोचिए कोई ना कोई राइटिंग सिस्टम कभी पेरेंट रहा है। सर जो अभी आपने पूरी की पूरी ये जो यात्रा दी है, मुझे लगता है कि 200 तक दी है बीसी, 200 के बाद आप ये बोल रहे हैं कि वो खत्म होने लगी और देवनागरी और इस तरीके की जो लिपियां थी वो आने लगी। 700 AD के बाद आप देखेंगे हमारा देवनागरी, नागरी, संस्कृत का अब क्या था, ये क्लासिकल संस्कृत है जो हम देख रहे हैं। अच्छा, ये क्लासिकल संस्कृत है, और जो हमारी पुरानी संस्कृत है, वो जो वैदिक संस्कृत जिसको आप बोलो, या नॉन क्लासिकल संस्कृत है, वो हमारी, इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये एक बिल्कुल अलग अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग है। ये मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए, जो हम संस्कृत की बात करते हैं, जो हम आज संस्कृत बात कर रहे हैं, वो सर बोल रहे हैं कि वो क्लासिक संस्कृत है, उनकी जिसको देवनागरी अलग है, जिसको देवनागरी में लिखा जाता है, जिसको असल में देवनागरी में भी अगर आप देखेंगे तो जो उनका साउंड सिस्टम है वो सेम है, वो सेम है, आप देखेंगे साउंड सिस्टम सेम है। लेकिन जो ब्रह्मी से संस्कृत निकली थी, जिसको वैदिक संस्कृत बोलते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट थी, साउंड सिस्टम सेम था। मान लीजिए कहने का मतलब है कि क ख ग घ हम यूज करते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिपि अलग थी, लिपि नहीं, हाँ लिपि आप कह सकते हैं, लिपि के जैसे क वो डिफरेंट टाइप से लिखा है, वो क साउंडिंग, ख डिफरेंट साउंड से। अब मान लीजिए मैं आपको इससे आपको एक और एग्जांपल से क्लियर होगा, इंग्लिश में लीजिए आप, इंग्लिश में कभी भी ख नहीं मिलेगा आपको, हाँ नहीं मिलेगा, ख नहीं मिलेगा आपको, लिखा आप बोलेंगे क का तो आप बोल सकते हैं के इज द काउंटर पार्ट, अगर आप बोले ग तो हम बोलेंगे जी इज द काउंटर पार्ट, क्योंकि जब आप लिखे गली तो आप उसको बोलते तो जी है, ज की तरह लगता है जी, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करते हैं जी को तो वो ग में बदल जाता है, तो वो हमारा संस्कृत का ही है डायरेक्शन, लेकिन क्या है उसको आपने ग बोलने की बजाय जी बोल दिया, लेकिन जब आप उसको लिखते हैं आप बोलते हैं गंगा, आप लिखते हैं गली, आप लिखते हैं गुंडा, तो ग की तरह यूज कर रहे हैं उसको, या आप उसको जो बोलोगे, तो अब आप ये चीज नोट कीजिए, तो साउंड सिस्टम, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब आपने नाम लेटर का लिख दिया जी, लेकिन साउंड सिस्टम क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हैं ग, जो ग कहां से आया, संस्कृत से आया, तो अब आप समझ गए रूट्स का क्या मतलब हुआ। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हम बोल रहे हैं तमिल, हम बोल रहे हैं तेलुगु, हम बोल रहे हैं मलयालम, आप ये बोल रहे हैं, एक जो चीज और समझ में आ रही है कि जो लोग कंफ्यूज होते हैं, भाषा एक अलग चीज है और लिपि स्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट चीज है। भाषा आप किसी भी लैंग्वेज में क ग अ आ ये बोल सकते हैं, बट इसको लिखा कैसे जाता है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। आप मेरे ख्याल से यही बोल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आपने जी लिख दिया, आपने जी तो लिख दिया, लेकिन जो उसकी और बोला भी उसको जी करके, लेकिन वो साउंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोमन में जी आई जी भी लिख सकते हैं और ज हिंदी में जी भी लिख सकते हैं, दोनों को ही जी बोल सकते हैं। तभी इसलिए ये जो कंफ्यूज, अब मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ दी मर्सी ऑफ सी। मर्सी ऑफ सी मतलब आप सी को, क्योंकि संस्कृत में वोकैब हर एक रिप्रेजेंटेटिव लेटर है
हर एक साउंड का, इसको मैं बोलता हूँ एवरी साउंड हैज अ रिप्रेजेंटेटिव लेटर इन संस्कृत, वेयर एज इंग्लिश में इन्होंने क्या किया है, वे हैव नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंट दिस थिंग, करॉस्पॉन्डिंग लेटर्स आर नॉट देयर, मतलब कि किसी एक साउंड के प्रति एक लेटर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ही लेटर से वो 3-4 साउंड यूज कर लेते हैं उस प्रिंसिपल को छुपाने के लिए। जैसे मान लीजिए सी है, अब सी हम चेयर में यूज करते हैं तो वो चाचा वाला चेयर आ जाता है, ठीक है। और जब उसी सी से हम सिनेमा करते हैं तो वो सांप वाला स आ जाता है। जब आप सिनेमा बोलोगे CINEM में तो सांप वाला सिनेमा आ जाएगा। फिर अब आप मान लीजिए चर्च बोलते हैं तो चाचा वाला च आ गया, ठीक है। फिर अब आप कट बोलते हैं तो KUT, तो कट कौन सा आ गया, कंकरी वाला क आ गया। तो आपने 3 साउंड बोल दिए, क भी बोल दिया, कंकरी वाला का, सिनेमा वाला स भी बोल दिया और चाचा वाला च भी बोल दिया, लेकिन लेटर क्या यूज की, सी। तो अब आपने बोला नहीं जी हमारे पास तो सारी लेटर्स हैं, सारे साउंड है, आपके नहीं है वो, आप उसको मिसरिप्रेजेंटेशन। इसको मैंने अपने मॉडल में बोला है यू हैव representative letters, they are not exactly alphabet की by definition you should have only one sound and one letter, that is the actually alphabet, so they are not pure alphabets, they are wrong alphabets actually if you see strictly, but nobody try to understand the basic concept ki how Sanskrit is such a highly, whether it is Tamil, Telugu, because they are based on same system. So all our languages are proudly very 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 well furnished, whether if you and the parent is HWS and parent is HWS, हड़प्पन राइटिंग सिस्टम, जिसको आप हड़प्पन ब्रह्मी बोलते हैं। अगर इसलिए इसमें देखेंगे आप सब में आपको मतलब जो आज हम मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो हम एक कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं कि हम 800 BCE के थे, 600 BCE के थे, वो बेसिकली ये है ही नहीं, हम तो 4000 BCE के थे। बिल्कुल हम यही हैं। बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि हम सब जो इंडिया में, आपको 2 चीज़ों में ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीयों को ये सब पता होना चाहिए कि 70,000 BCE में इंडिया में जो थे हमारे बहुत मानव जाति आनी शुरू हो गई थी, आज से 70,000 साल पहले, 70,000 साल पहले, और 40,000 साल तक वो पूरी की पूरी मानव जाति पूरे अर्थ पे अगर आप देखेंगे अफ्रीका से आई यहाँ, और वो 40,000 साल तक सिर्फ इंडिया में घूमती रही। तो आप देखिए इंडिया का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो था चारों, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट इंडिया का पूरा 30,000 साल में वो ह्यूमन से भर गया। तो देयर वाज नथिंग लाइक कि जी वो आर्यंस आए तो सब यहाँ खाली पड़ा था। मैं इससे आ रहा था, हम यहाँ से सोचते हैं। अब एक चीज और बताइए कि हमें एक और ये जो डाला गया और हमें बताया गया, हिस्ट्री भी काफी बार पढ़ाया भी गया, और बहुत इसके वो 1500 की बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं 70,000 40,000 साल पहले। प्रोपाउंडर्स बताते भी हैं। तो जो अभी आपने एक एडेंडम बताया है जी 7500 से 600 AD तक, अभी तो आपने बता ही दिया, तो उसमें 7500 BC से ये जो पूरी हिस्टोरिकल यात्रा रही है जो ह्यूमन रेस की इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो देखते हुए आर्यंस वाली थ्योरी तो कहीं है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ आर्यन को छोड़िए आप, मैं तो कहता हूँ तमिलनाडु में भी जो हम आइसोलेशन करते हैं कि नहीं जी अब मिल रहा है, अब मिल रहा है, अब मेरा क्लेम है आप आने वाले टाइम में देखेंगे, क्योंकि हर पूरे इंडिया में आदमी भरे हुए थे 40,000 BC में। अगर आप देखेंगे वहां सबसे पुराने मानव कंकाल और वो मिलेंगे। और इससे हो सकता है हड़प्पन से भी पुरानी सिविलाइजेशन मिले, मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि क्या है ह्यूमंस चारों तरफ थे। हमने क्योंकि खुदाई यहाँ रिवर्स इतनी इजीली है और हमने इजीली इनकी, मुझे लगता है वो पठार वाला भी है, एक डेक्कन है तो वो बहुत हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक्स हैं, या टेरेन इज वेरी टफ, और हिमालयन जो है वो बेल्ट जो है वो बहुत नए माउंटेन्स हैं, यस, तो वो इजी टू एक्सकवेट है, यस। और वो क्या है ना ट्रॉपिक्स के पास है, ट्रॉपिक्स में वेदर बड़ा आपको पता बहुत ज्यादा जितने ज्यादा हम ट्रॉपिक के पास जाएंगे उतना ज्यादा आपको हॉट ह्यूमिड एंड चैलेंजिंग मिल जाता है। लेकिन वहां अगर आप देखेंगे आने वाले टाइम में देखेंगे आपको वहां सिविलाइजेशन भी मिलेगी, हड़प्पन के पैरेलल आपको वो भी मिलेगा, और आपको वहाँ की जो है सभ्यता वो भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ भी हमारे बहुत पुराने ऋषि मुनि रहते थे। अब मैं आपको ऋषि मुनि से लिंक दिखाता हूँ, देखिएगा हमारी जो सिविलाइजेशन थी 10, अगर हम बोलते हैं जितनी नॉर्थ वाली ले लीजिए, वो कहते हैं 10 लाख किलोमीटर में आप देखिए जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, वहाँ स्क्रिप्ट एक जैसी, वेइंग सिस्टम एक जैसा। अब ये वेइंग सिस्टम कहाँ से आया? क्योंकि हम ये मानते हैं हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी में एज ए
डॉक्टर हमारे को पता है कि 16 दांत नीचे 16 दांत ऊपर होते हैं, और इसको 16 को हमने षोडशी सिस्टम बोला। हड़प्पन षोडशी मतलब कि जैसे परशुराम जी ने सिद्धि प्राप्त करनी थी तो दत्तात्रेय महाराज ने उनको जो मंत्र दिया वो षोडशी मंत्र दिया। तो षोडशी मंत्र किसका होता है? ललिता माता का, जिसको हम त्रिपुरा माता भी कहते हैं। अब त्रिपुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल के अंदर सुंदरी जो माता है वही त्रिपुरा सुंदरी माता। तो त्रिपुरा सुंदरी माता की जो स्थान माना जाता है वो माना जाता है कि जो श्री विद्या यंत्र होता है उसके अंदर जो ट्राइंगल है, जिसको 3 ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो वो त्रिपुरा कहा गया। त्रि का मतलब 3 साइड्स, तो दैट इज ट्राइंगल। सो द माता जो ट्राइंगल के अंदर रहती है, जो बिंदु स्वरूपनी माता है जो ट्राइंगल के अंदर रहती है, उस पावर को त्रिपुरा माता बोला गया। वही हमारी आदि माता है, वही इस ब्रह्मांड को पैदा करती हैं और वही सर्वशक्तिमान है। अब उन्हीं से ही हमारा षोडश सिस्टम निकाला है, मतलब कि वो जितनी भी साउंड की पावर प्रोड्यूस करती हैं, हमारा ओम जैसे मुंह से निकलता है। हाँ, जो वावल की बात की मैंने, अब आपको मैं वावल को जोड़ रहा हूँ इस सिस्टम से कि कैसे वावल सिस्टम और हमारा वेइंग सिस्टम, हड़प्पन कल्चर की जो वावल सिस्टम है और साउंड सिस्टम है, इसको आप इजीली समझ जाएंगे कि 10,000 किलोमीटर तक आपको सेम वेइंग सिस्टम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक माता का कल्चर मान रहे हैं। जब हम मान रहे हैं 10 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर में, देखिए मतलब ये पूरा का पूरा एक जो हड़प्पन का सिस्टम है वो तकरीबन 1 मुझे लगता है कि ईस्ट से वेस्ट तक ये कहाँ तक होगा सर? ये पूरा आप लगाइए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अपना इंडिया का जो अभी हम ऊपर वाला हिस्सा मानते हैं, पर आप नीचे वाला भी पूरा वेस्टर्न निकाल लगाइए पूरा, तो ये 10 लाख किलोमीटर। ईस्टर्न में कहाँ तक जाएगा? बांग्लादेश में तो एक्चुअली असम तक भी है। आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये आपको पूरे इंडिया में मिलेगा। इवन अगर आप खुदाई करेंगे तो आपको इस त्रिपुरा माता का, जैसे वहां त्रिपुरा का नाम कैसे गया, ईस्ट में, इसका मतलब म्यांमार भी होगा इसमें? बिल्कुल आप देखेंगे वहां तक सिविल। अभी तो कार्नियल बीड्स मिलती है वहां, इंडियन की कार्नियल बीड आपको थाईलैंड, म्यांमार उस एरिया तक मिलेगी, और ग्रीक में वहां मिलेगी, टर्की में मिलेंगी। ये सारी आपको कार्नियल बीड्स मिली हुई हैं। अफ्रीका में भी कार्नियल बीड्स मिली हुई हैं। तो ये वाला कहने का आपको ओमान में, आपको कुवैत में, आपको इराक में, आपको यमन में, आपको इस एरिया में, बहरीन में, मतलब जिसको आप मेसोपोटामिया करते थे। मेसोपोटामिया इराक के पार्ट में सुमेर भी बोलते हैं, वहाँ मेसोपोटामिया, जैसे हमारा हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो, वैसे ही वहाँ रीजन टाइम टू टाइम बने। तो वो इराक सिविलाइजेशन में बोल दूं तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ग्रीक, टर्की, इन एरिया में आपको ये सारे बीड्स मिलते हैं। आपका साउथ ईस्ट एशिया क्या होती है ये बीड्स? क्या होती है? ये कार्नियल बीड्स थी कि आप देखिए कि जो आदमी मतलब वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो साथ साथ में नेचुरल लैंग्वेज भी जाएगी, स्क्रिप्ट भी जाएगा, आपकी वोकैबुलरी भी जाएगी। तो कार्नियल बीड्स क्या होता है कि ये इन्होंने बड़ी चालाकी की, लोग सोचते थे कि ये कोई ऐसा पत्थर है कि जो जमीन से खोद के निकाला जाता है, लेकिन इन लोगों ने एक हीटिंग टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया था। ये हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में ये बीड्स 3 जगह ज्यादा बनती थी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड धोलावीरा। अच्छा, गुजरात मेन सोर्स थे। और ये क्या करते थे कि वहां से ये एक स्पेशल किस्म का क्वार्ट्स मटेरियल होता था। ये इसको हीट करेंगे, और क्वार्ट्ज तो है भी सर, क्यों मेरे ख्याल से गुजरात में अभी भी जितनी भी टाइल्स बनती हैं वो वहीं बनती है, उस मिट्टी में ही उस मिट्टी का क्वार्ट्ज होता है। तो वो क्वार्ट्ज एक टाइप का हीट करके जो उसको सोल्यूशन बना, पिघला दिया, तो बी टाइप का बन गया। बी टाइप में फिर वो और कुछ केमिकल क्वार्ट्ज मटेरियल डालेंगे, वो सी टाइप का बन जाएगा। फिर सी टाइप को वो फिर हीट करेंगे, वो डी टाइप का बन जाएगा। दैट इज द फाइनल कार्निलियन बीड। अब वो उसी से ड्रिल कर सकते हैं, यू कैन ड्रिल इट ओनली विद द डायमंड। तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक और मटेरियल बनाया विच वॉज एज गुड एज डायमंड। उसको वो अर्नेस्टीन, एक डॉक्टर मतलब अर्नेस्टीन थे, उन्होंने इसको मटेरियल को फाइंड किया था एंड ही नेम्ड इट अर्नेस्टीन। ये नहीं कि ये धोलावीरा वालों ने नाम दिया था, बट वी हैव नेम्ड इट अर्नेस्टीन बिकॉज वो हम भी सोचते थे कि ये कोई पत्थर होगा, वहां से इन्होंने हीरा निकाला, जैसे हीरा मिलता है। तो वो भी कोई ऐसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो हीटिंग टेक्निक से अर्नेस्टीन को बनाते थे। मतलब उस मेटल को, मतलब जो भी वो मटेरियल था उसको गर्म करके और इट इज एज गुड एज डायमंड। आप सोच लीजिए कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी मतलब जो आज जो लैब ग्रोन डायमंड है, मुझे लगता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में उन्होंने तब वो लैब ग्रोन डायमंड लाइक मटेरियल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा डायमंड तो बहुत प्रेशर से बनता है, खैर वो पर पता नहीं, यू नेवर नो, बट ये बर्निंग टेक्निक से वेरी लाइकली, क्योंकि ये 900 डिग्री पर जाकर वो उसको कंट्रोल कर लेते थे और डिफरेंट मटेरियल्स को ऐसे करके वो बनाते थे। अच्छा, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो
कार्नियल बीड्स क्या होता है, उसके बाद वो स्प्लिट करना शुरू कर देती हैं। अच्छा। तो उन्होंने किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट या टेम्परेचर उसको जान लिया था पता कर लिया और था। वहां वो प्रोसेस रोक देते थे। बाप रे बाप। तो दैट वाज वेरी प्रिसाइज। तो जब ये लोग इतना प्रिसीजन रिक्वायर्ड होता है ना जिन चीजों तो में, यू हैव टू डॉक्यूमेंट। वो जो क्वार्ट्ज से वो बीड बनती थी और फिर उनको क्या ज्वेलरी में यूज किया जाता था या आप क्या, हैरान कैसे हो यूज जाएंगे, मैंने इंस्क्रिप्शंस में ये चीजें पढ़ी हैं, हाउ दे हाँ। आर मेकिंग दीज थिंग्स। नहीं वो ये उसका यूज कार्नियलियन ब्रीड का जो यूज क्या होता था, देखो हाँ। यूज वो एक्चुअली इट वाज फैशन स्टेटमेंट। अच्छा। जहां जितने अच्छा। भी, अगर आपको जैसे इराक में जो मंदिर मिले हैं, हाँ। ईरान में मिले हैं, वहाँ इनके जो देवी देवता होते थे, जो राजा होते थे, हाँ। ये मंदिरों में उनके पाए गए हैं, देवी देवताओं के अराउंड पाए गए हैं। हाँ। और डेड बॉडीज जो राजाओं की और रॉयल पीपल या उनके जो रूलर्स होते थे, उनके रूलर्स के साथ वो कार्नियल बीड्स मिली है, उनके ग्रेव्स में वो Yes, डाल के। उनके ग्रेव्स में मिली है। अच्छा, तो मतलब वो एक तरह से फैशन, मतलब एक ज्वेलरी होती थी। फैशन, हाँ, ज्वेलरी होती थी। और और उनके वो ऊपर ज्वेलरी इंडिया से, यही मोहनजोदड़ो हड़प्पा से एक्सपोर्ट होती थी पूरी Yes, दुनिया में। बस उसमें एक दुख की बात है जो मेरे को बड़ा दुख रहा कि उसमें उन्होंने गलती ये की, उनको वो थोड़ा सी, क्योंकि वो उस रूलर को जिसको जारी है तो उसके ऊपर वो नाम वगैरह नहीं लिखते थे। तो उसमें क्या क्या, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी होगी, उन्होंने उसको बेचना है, तो इसलिए वो क्या करते थे, उसमें कोई भी नाम वो मिसिंग है कि उसमें वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना देते थे। कोई सर्कल बना दिया, कोई सर्कल विद अ डॉट बना दिया, कोई ट्रायंगल बना दिया, क्वाड्रेंगल बना दिया, तो उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न से उसको भर देते थे, या वो प्लेन रहती थी। तो उसमें वो हम वी आर मिसिंग द राइटिंग पार्ट। अगर वो कुछ में बीड्स में राइटिंग सिस्टम एक शुरू कर देते कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, तो उसमें क्योंकि वो रॉयल का नाम लिखना थोड़ा लोग डरते हैं उस समय एशियंट में, कि मैं किसी के राजा का नाम लीक कर दूं, या सीक्रेट्स है या व्हाटसोएवर, कि वेयर हु इज गेटिंग इट फ्रॉम वेयर, तो इसलिए वो उसमें कुछ नाम वगैरह नहीं वो वैसे भी आज की ज्वेलरी में भी सर, वैसे अगर आप देखिए तो नाम नहीं होता, वो आज भी नहीं है। वही कह रहा हूँ, आज भी बुरा मानते हैं, आज भी नहीं है। हाँ, और वैसे भी अगर जैसे अब तो कई बार जब आप डायमंड खरीदते हैं तो उसमें लेजर इंग्रेविंग अब आई है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो ऑथेंटिसिटी, हाँ, वो दिखती भी नहीं है, क्योंकि वो भी अगर आपको कभी रीसेल करनी है तब जाके वो बोलते हैं कि अच्छा ये लेजर इंग्रेविंग है इसमें। या अगर आप गोल्ड का भी कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो एक ज्वेलर की बहुत छोटी सी मार्क होती है जो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। वो बट औरों में देखेंगे ना, अगर आप बाकी की, मतलब ये स्टेटमेंट सिर्फ कार्नियल बीड्स के लिए है, लेकिन आप ऐसे बैंगल्स मिले हैं, ऐसी और चीजें मिली है जिनमें लिखा हुआ इंस्क्राइब्ड है, ओके, कुछ बैंगल्स हैं जैसे उनमें इंस्क्रिप्शंस हैं। तो लेकिन जो ये बहुत कार्नियल बीड्स के ऊपर स्टेटमेंट है, इनमें किसी में भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिली है। ठीक है। वो फैशन स्टेटमेंट है। कमिंग बैक टू जो हम अभी ये वाला डिस्कशन कर रहे थे, तो अब आप कैटेगरिकली एक चीज और बोल रहे हैं, वो पता नहीं, मुझे लगता है कि वो कैसे जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज को लेंगे कि जो आप ऑल टुगेदर डिनाई कर रहे हैं आर्यन थ्योरी को, वो आर्यन थ्योरी नहीं थी। आपने जो एडेंडम बताया 7500 BC से लेके 800 600 700 AD तक, ये पूरा का पूरा एक एवोल्यूशन है ह्यूमन रेस का, तो आर्यन थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। उसमें तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, अगर आप ये इमेजिन कीजिए कि इंडिया भरा हुआ है आपका, 70,000 साल से 40,000 साल तक इंडिया पूरा आदमियों से भर गया। अब 40,000 के बाद 30,000 20,000, क्योंकि ह्यूमन जो थे ना, शुरू में हम चल नहीं पाते थे, इरेक्ट नहीं चल पाते थे, तो हमने जब इरेक्ट चलना सीखा आज से 30 लाख साल पहले सीखा। फिर हम लिख नहीं पाते थे, जो हमने लिखना सीखा वो तकरीबन आप ये मान लीजिएगा कि मतलब 1 लाख साल पहले सीखा, ये मान लीजिए, सॉरी 3 लाख साल पहले सीखा, क्योंकि जितनी केव पेंटिंग्स है वो 3 लाख साल के करीब मिलती हैं। फिर हमने जो बोलना सीखा वो तकरीबन 50,000 साल पहले सीखा। तो जब हमारे लिए लक्की स्पॉट ये रहा कि जब ह्यूमन माइग्रेट किए इंडिया में और अपने सारे इंडिया को कर रहे थे, उस समय वोकैबुलरी बोलना स्टार्ट हुआ एक्चुअली, क्योंकि पहले हमारी वॉइस बॉक्स नहीं होता था। तो तकरीबन 1 लाख BC से 50,000 BC तक हमारी बोलने की पावर आई, और 50,000 BC में जब ह्यूमंस इंडिया में पहुंचे और इंडिया में फैल रहे थे, तो हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी डेवलप हो गई। उससे क्या हो गया, हमारी, क्योंकि 50,000 BC से वोकैबुलरी बननी शुरू हो गई, तो तकरीबन 4,000 BC में आके हमारे जो वर्ड्स अच्छे बन गए, तो हमारा राइटिंग सिस्टम शुरू हो गया। और आप इसमें देखेंगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने ये चीज़ कैसे ये लैंग्वेज डिसाइफर कर ली, कि जब मैंने ये देखा आपका कि एक मायन सिंबल आप देखेंगे, तो उसमें आप मायन सिंबल इज समथिंग लाइक दैट, कि वो आदमी आपको लिप्स को उन्होंने प्रोडक्ट किया, पूरे आदमी का फेस बना हुआ है,
और उसके लिप्स बाहर हैं। अब आप देखेंगे संस्कृत में जब हम बोलते हैं कि कुछ शब्द हमारे लिप्स से आते हैं, कुछ तालु से आते हैं, कुछ हमारे थ्रोट से आते हैं, कुछ हमारे टीथ से आते हैं, तो ये सारे जो है पोजीशनिंग, ये अगर आप देखेंगे एक ईस्टर आइलैंड है, वो बड़ी दूर है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ईस्टर आइलैंड इतनी दूर है, तो इसका मतलब कुछ लोग वहां चले गए। मैं कहता हूं वहां नहीं गए, उनको बायोलॉजी, वहां भी कोई बायो पर, जैसे आप ओ बोले ओ तो आपका मुंह राउंड हो जाता है, तो ओ आप ऐसे लिखेंगे। तो ओ जब आपने ऐसे राउंडल कर दिया, तो वो चाहे ओ ईस्टर आइलैंड में कोई बोल रहा है, चाहे इंडिया में बोल रहा है, तो ओ आप ऐसे ही बोलेंगे, तो ओ ऐसे ही बनेगा। तो आप राइटिंग में ओ ऐसे ले आएंगे। ओके। तो ये एक जो राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ, जब मैंने देखा अच्छा और क्या होता है, जब ह्यूमंस जब बोलते हैं तो सिमेट्री होती है। आपकी टंग ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं बोलता है कोई, चाहे आप अरेबिक बोले, चाहे हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, पंजाबी बोले, योर टंग हैज टू मूव सिमेट्रिकल। और क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने पहले ये नोटिस किया कि जब मेरा कैंसर पेशेंट आया, उसकी जीभ टेढ़ी हो गई, जैसे मैंने उसको रेडिएशन और मेडिसिन दी, जीभ सीधी हो गई और स्पीच आ गई। देन आई रिकॉग्नाइज ओह देयर इज समथिंग टू डू विद सिमेट्री। फिर जब मैंने एक धोलावीरा का बोर्ड देखा, उसमें ऑल द लेटर्स आर सिमेट्रिकल। अगर आप देखेंगे 10 के 10 लेटर सिमेट्रिकल, आप हैरान हो जाएंगे। फिर मैंने एक दिन नोट किया, आपने शायद नोट किया हो कि नहीं मुझे पता नहीं, दर्शकों भी को ये चीज अच्छी लगेगी कि ए है आपका सिमेट्रिकल है, आप बीच में से काट दीजिए, सिमेट्रिकल है। बी है, आप बोलेंगे बी तो सिमेट्रिकल नहीं है, नहीं सिमेट्रिकल है। क्यों? बी को आप लिटा दीजिए, फिर काटिए। अब सी है, उसको लिटा दीजिए, अब काटिए। डी को लिटा दीजिए, अब काटिए। ई को लिटा दीजिए, अब काटिए। सब सिमेट्रिकल है। तो ओ तो सिमेट्रिकल है। पी को भी आप ऐसे काट के बीच में से काटेंगे, पी भी सिमेट्रिकल आ जाएगा, क्योंकि पी को थोड़ा बीच में ले आइए। और क्यू वैसे सिमेट्रिकल आता है। तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा ये लेटर्स जो थे, ये सिमेट्रिकल लिपि थी, सिमेट्रिकल बिहेवियर, वही हर एक लेटर्स में। और आप देख लीजिए, इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट है, लेटर्स है, अल्फाबेट है, इससे आप 22 वोकैबुलरीज, लैंग्वेजेस लिख सकते हैं, क्योंकि जो एक लिपि से आप 22 भाषाएं लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ऐसा है, हम तो हिंदी भी आज के इंग्लिश में लिखते हैं। मतलब पूरे बॉलीवुड में अगर आप देखिए, जितने भी एक्टर्स हैं, उनको वो हिंदी की स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी हुई मिलती है। मतलब वो कंट्रोवर्शियल है, बट है। अब जैसे अब आप देखिए ना, जैसे मोहम्मद रफी जी थे, वो उर्दू में लिखा हुआ गाना गाते थे। आप जो थे वो हिंदी में गा रहे हैं, लेकिन वो उर्दू में लिख के गाते थे। तो कहने का होता है कि साउंड सिस्टम इज डिफरेंट एंड राइटिंग सिस्टम इज डिफरेंट। तो मैं इसको भाषा की वजह साउंड सिस्टम वर्ड यूज करता हूं, ताकि लोग समझ जाते हैं इजली। तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारा साउंड सिस्टम है, उस पर अगर हम फोकस करेंगे, और उसमें भी वावल सिस्टम में आ ई उ ए ओ में करेंगे। इंग्लिश में आप देखेंगे AEIOU लिखते हैं ये। तो ये क्या है? लेकिन उन्होंने आ नहीं किया, ई नहीं किया। तो AEIOU क्या है? ये आ ई उ ए तो है। उसमें आपने लॉन्ग वावल हटा दिया, शॉर्ट रहने दिया, वो इंग्लिश में ले लिया आपने। साउंड सिस्टम तो वही है एग्जैक्टली। और क का ग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ग का, तो साउंड सिस्टम वही है। अब देखिए, कई बार लोग ये वो करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इजिप्शियन इनटू, किसने डिकोड किया? इंग्लिश ने। कैसे? V ये है, W ये है। मैं कहता हूं आप VW से कोई भी लेटर उठा लीजिए, दोनों में एक ही साउंड आता है। जैसे मैंने C से बताया ना, 3 साउंड आते हैं। अब यहाँ एक उल्टा है, V और W जो दोनों लेटर है, आप V से लीजिए विक्ट्री, V से लीजिए वैन, V से लीजिए आप W से वाइपर स्नेक होता है, वाइपर। तो आप W से आ जाइए, W से आप लीजिए वीपिंग, तो V व आया। व से लीजिए, W से लीजिए वाइफ, तो भी वह आ गया। W से लीजिए वीमैन, तब भी वह आ गया। अब कुछ अंग्रेज आपको नहीं, ये वो ऐसे बोलता है वाह, और दूसरा बोलता है वाह, तो ऐसे करके घुमा देंगे ये आपको। लेकिन क्या है, ये इट इज ऑल अ मिसमैच थिंग। तो वो नहीं, जो वो हाँ ऐसे बोलता है, ऐसे तो फाइन ट्यूनिंग आपको ये लिंग्विस्टिक दे देंगे। लेकिन ये अल्फाबेटिक प्रिंसिपल के बेसिकली अलग है। कोई वह इतनी फाइन ट्यूनिंग के लिए आप ऐसे तो 10 क बन जाएंगे, 10 ग बन जाएंगे। तो ऐसे तो आपका हर एक साउंड के लिए आप थोड़ा थोड़ा मोड़ के तो वो कर देंगे। तो उसके लिए एक्चुअली आपके डायक्रिटिक्स होते हैं, इसलिए मात्राएं बनाई जाती हैं। खैर एनीवे, ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसमें, कि ये जस्ट मैंने आपको एक दिया कि अब ये कहते हैं इजिप्शियन में भी आप देखें तो कुछ ऑथर ट्रांसलेट कर रहे हैं, बोलेंगे नहीं इजिप्शियन का ये V है, ये W है। तो दे विल ट्राई टू परकोलेट दैट इंग्लिश एरर इनटू ये C है। सीज रिप्रेजेंट, अगर आप, मैं तो आज क्लेम कर रहा हूं, आप इजिप्शियन को डिसाइफर करना है, बेस्ट थिंग इज टू डू विद संस्कृत। आप देखिए पूरी की पूरी डिसाइफर हो जाएगी। आप ये इंग्लिश के साथ कर ही नहीं पाएंगे कभी डिसाइफर।
अच्छा, मतलब आप ये क्योंकि- कह रहे हैं कि अगर संस्कृत को के साथ मैच करके आप इजिप्शियन को वो करें तो वो डिसाइफर की जा क्योंकि सकती है। इतने उसमें अभी तक अनरेड है, हाँ। अभी भी वो गैप सिस्टम कर रहे हैं और कर रहे वो हैं। बोलते हैं ये क्योंकि है वो मेरे ख्याल से सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स का क्या रीजन है वो काफी कुछ सब्जेक्टिव भी हो जाता है जो उस समय लोग नहीं cover उस करते समय हैं। देखो भाई उन्होंने क्या किया सिंपल, जैसे मैंने भी वही टेक्निक यूज की शैम्पलियन की हाँ। कि उसमें जैसे वहाँ एक्चुअली इजिप्शियन जिन्होंने डिसाइफर की वो भी एक डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे, माइंड इट। ओके। हाँ, वो भी Okay. हमारी तरह मेडिकल डॉक्टर थे Okay. और उनको ये एडवांटेज था जो मैं सोचता हूँ मेरे को है। हाँ। उन्होंने सबसे पहले जैसे नाम पढ़ा, जैसे हम बोलते हैं क्लियोप्ट्रा हाँ। और उन्होंने अलेक्जेंडर, उन्होंने हाँ। तो नाम पढ़ने शुरू किए। रोजेटा स्टोन में जैसे जो भी नाम थे हाँ। तो उन्होंने वो उनके नाम पढ़ने शुरू किए। हाँ। तो किंग्स के जो नाम लिखे हुए थे उससे, क्योंकि वो वोकेबलरी लोगों की माइंड में और ट्रेडिशन में वो रहती है। हाँ। तो उन्होंने जैसे बोला किंग खुफू है तो हाँ। पता है पिरामिड्स वर मेड बाय खुफू, तो वो ट्रेडिशन में चले होते हैं नाम। हाँ। हाँ। तो वो जो नाम ट्रेडिशन में थे तो उन्होंने देखा ख है। अब आप देखेंगे इजिप्शियन में ख है लेकिन Okay. इंग्लिश में ख नहीं हाँ, होता नहीं है। है। हाँ। हाँ। ठीक है, हम के एच बोल देते हैं हाँ। बट देयर इज नो अल्फाबेट लाइक के एच। KH, yes. मतलब वो दो मिला के एक बनाया गया है। मिला के। अब Yes. के एच को आप ख क्यों बोल रहे हो? आप हाँ। उसको ख बोलना चाहिए, हाँ। कह बोलना चाहिए। हम हाँ। तो एच को ह के साउंड की तरह यूज करते Yes. हैं। और अब आप और मेरे को लगता है कि सर के साइलेंट हो जाएगा उसमें। यू आर राइट, वो तो हाँ। ह बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। तो Yes. कहने का क्या मतलब है, मेरे ये जबरदस्ती ख बनाया हाँ। गया। आप यू गेटिंग माय Yes, पॉइंट, बिकॉज दे yes. डोंट हैव दैट साउंड। Sound. और वो क्लेम कर देते हैं नहीं जी हमने ख पढ़ रही है, ये खुफू है। हाँ। जब इंग्लिश में वो वर्ड नहीं है, हाउ योर इंग्लिश कैन मैच दैट? नहीं, लेकिन सर मैं जो अभी आपसे आर्यन की बात कर रहे थे तो वो आपने कैटेगरिकली मेरे को लगता है डिनाई किया कि देखो आर्यन- आर्यन का बिल्कुल आए थे- डिनाई करना दो लेवल पे। मैं तो एक और भी पीछे जाऊंगा उसके कि इंडिया की हिस्ट्री में जो हम हर एक भारतीय को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ह्यूमंस वर नॉट होमोसेपियंस जो इंडिया में मिले हैं, वो होमो इरेक्टस थे। वो जो होमो इरेक्टस हमें मिले हैं वो तो तकरीबन आप मान लीजिए कि बहुत पुराने, तकरीबन 10 लाख साल से यहाँ रह रहे थे। अभी तो मैंने आपको 70,000 बीसी बोला या, तो वो तो मतलब लाख के पहले की बात है होमोसेपियन। इससे पहले अगर आप तमिलनाडु वगैरह में देखेंगे, साउथ इंडिया में, वहां तो होमो इरेक्टस थे। ऊपर भी पूरे इंडिया में होमो इरेक्टस थे एक्चुअली। जब ये होमोसेपियन आए अफ्रीका से 75,000 बीसी में, तो इन्होंने 75,000 साल पहले जो 10 लाख साल से जो ये लोग थे वहां, इनको मार दिया एक्चुअली अनलकीली। आज भी उनका डीएनए हमारे अंडर है। इन्होंने मार दिया। हाँ, उस रेस, क्योंकि वो रेस थोड़ी सी मतलब वो यू कैन से दैट वाज नॉट दैट स्मार्ट। जैसे हम है ना, मतलब शेर है, शेर को हाँ। या हमारे को दूसरा जिसको बोलेंगे आप, हाँ, तो वो उस बाकियों को मार सकता है। हाँ। तो वो अगर वो आ गया शेर तो इट इज एवरीबॉडी इज एट हिज मर्सी। तो उन्होंने उनकी औरतों को, इनको, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सारा जला के भगा के उनको मार दिया और वो खत्म हो गए और उनको ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो एक्चुअली फर्स्ट इंडियंस थे वो तो मर चुके हैं। ओके, वो तो बेचारी प्योर ह्यूमन रेस तो हैज गॉन। वो 1 लाख साल पहले ही मर चुकी है। वो 10 लाख साल से जो रह रहे थे इंडिया में, वो तो ओरिजिनल इंडियंस आर डेड। Okay. वो हमने जो अफ्रीका से आए हम लोग, एक्चुअली वी आर ऑल फ्रॉम अफ्रीका। तो वो 75,000 साल पहले जो हम अभी लड़ रहे हैं, कहां से आए, वी आर इंडियंस आर एक्चुअली ओरिजिनल इंडियंस तो मर चुके हैं। उनका 2% हमारे अंडर है। अच्छा, वो होमोसेपियन था भी नहीं? वो था नहीं होमोसेपियन, वो होमो इरेक्टस थे। ओके, अब जो अफ्रीका से आए वो होमोसेपियन थे। वो होमोसेपियन थे। 75,000 बीसी से 40,000 बीसी तक वो यहीं रहे। ये जो आप बोल रहे हैं ये आप बहुत समझना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। और 40,000 तक, इंटरेस्टिंग इसमें दूसरा पॉइंट है, 30,000 साल तक ये लोग इंडिया में ही घूमते रहे और इंडिया में फैले। ये याद रखिए, कोई चाइना नहीं गया, कोई आपका यूरोप नहीं गया, क्योंकि नहीं, बाद में गए ये लोग। पहुंचे जैसे चाइना भी पहुंचे, लेकिन आप चाइना की हिस्ट्री देखोगे, ह्यूमंस वहां 70,000 बीसी में कोई ह्यूमन नहीं था चाइना में। 70,000 बीसी में ऑस्ट्रेलिया में कोई ह्यूमन नहीं था। 70,000 बीसी में आपके कोई यूरोप में कहीं भी कोई ह्यूमन नहीं था। तो जितनी कहानियां बताते हैं ना, ये हमारा इंडिया तो इतना सैचुरेट हो चुका था कि आर्यंस भी आते ना, वो डाइल्यूट हो जाते। मान लो आते भी तो उनका पता भी नहीं लगता, वो तो ऐसे कंज्यूम हो जाते जैसे होता ना कि 10 करोड़ आदमियों में अभी 1 करोड़ घुस भी गए, उनकी दे हैव नो इंपॉर्टेंस, दे हैव नो इंपॉर्टेंस, दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ मैच्योर लैंग्वेज, वी ऑलरेडी हैव अ मैच्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। वो तो घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं ऐसे बारबेरियंस की तरह। आ भी गए तो हमारी सिटीज को थोड़ा नहीं खा जाएंगे भाई। 3000 बीसी 4000 बीसी में हम तो सिटीज में रह रहे हैं।
है ना, जो हमारी जो एस्टेब्लिश्ड है, जो एस्टैब्लिश सिटीज हैं, तो हम उनमें रह रहे हैं, और आप बाहर से आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी राखी गढ़ी बनी है, भिराना बना हुआ है, हमारी धोलावीरा बन गई है, हमारा हड़प मोहनजोदाड़ो बन चुका है, कालीबंगा बन चुका है। 3000 BC में तो सारी सिटीज थी ये। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बिल्कुल शैम चीज है। और जो हमने एक स्टैंप लगा दी कि 1500 BC में हमारे वेद लिखे गए, राइटिंग सिस्टम तो 1500 BC में तो बिल्कुल घटिया वाला बचा रहा। जो मेरी रिसर्च बोलती है 1500 BC में तो बहुत घटिया वाला राइटिंग सिस्टम था, जो बचा, जो त्राही के बाद जो सरस्वती सूख गई 2000 BC में, 1900 BC में। ये कंसेप्ट आया कैसे सर? ये किसने डाला कंसेप्ट? ये क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने इसको फ्लोट किया, इस कंसेप्ट को, कि उनको क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि जैसे बाइबल में जो ये कॉस्मॉस बना, वो तकरीबन हम बोलते हैं जी 4000 BC के बाद बना। तो ये दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन बिफोर 4000 BC। तो सब कुछ सील हो जाता है वहां। तो 4000 BC के पीछे इन्होंने सोचना ही छोड़ दिया। ओके। और वेयरएज हमारी जो हेरिटेज थी वो थी 7000 BC, 6000 BC, 5000 BC, 4000 BC, 3000 BC में तो हमारी राइटिंग बिल्कुल बन गई। ये कहते हैं बाइबल में जी पहले देखो, और बाइबल में ठीक लिखा है, इनफैक्ट कहते हैं पूरे दुनिया की पहले एक ही राइटिंग सिस्टम था। तो वो हड़प्पन राइटिंग सिस्टम था। अच्छा, हाँ, ओके। ये बाइबल में तो लिखा हुआ है। अच्छा, बाइबल में जो था वो राइटिंग सिस्टम, दैट इज आवर्स। अब आप देखिए, अगर आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत सही चीज डॉक्टर साहब ने बताई है कि आप उस लैंग्वेज के ऊपर बात करिए, उस लैंग्वेज के लिए लड़ाई करिए जो ह्यूमन रेस की पहली अल्फाबेटिकल लैंग्वेज या स्क्रिप्ट थी। वो हमारी अपनी हड़प्पन राइटिंग सिस्टम, जो हड़प्पन ब्रह्मी थी, वो थी। और उसकी उसी से निकल के आया सब कुछ। और उसकी एक और ब्यूटी, और उसके ऊपर लड़ाई करिए। हम बात करें 4000 BC की, आज के बाद कोई भी आपसे बोले कि नहीं हम तो जी 600 BC में थे, 800 BC में थे, 1000 BC में थे, बोलिए नहीं। मुझे लगता है सर यही बात सही है। हम 400 BC में थे, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो 400 BC की है। 4000 BC, 4000 BC की हमारी स्क्रिप्ट है। हमें इसके ऊपर बात करनी है, और ह्यूमन रेस की पहली अल्फाबेटिकल सिस्टम हमारे पास जी। और अल्फाबेटिक में भी बड़ा सिंपल बता दूं मैं, हम सब के 16 दांत होते हैं। हाँ। आप कहिए कि जो हमारी षोडशी माता का मंत्र था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, मैं उसके पूरे मंत्र है, सब हैं राइटिंग सिस्टम में अवेलेबल। ये मैं आपको गारंटी दे रहे हैं कि उसमें एक सिस्टम है हड़प्पन राइटिंग सिस्टम, जिससे कि 16 का जो 16, 32, 64, 128, 256 का जो वेइंग सिस्टम था बना हुआ था। और ये मेरू प्रस्तारा में भी ऐसा होता है। और हमारा जो डेंटल सिस्टम है, इसमें अगर आप देखेंगे 16 जो दांत होते हैं, इनमें षोडशी माता का प्रक्रिया होती है कि इसमें 16 देवियां मानी जाती है यहाँ। और इसमें 16 देवियां कौन है? अ आ इ ई उ उ ए ए ओ औ अंग आ री रिली एंड लिरी एंड लिली। ओके। तो ये सारे मिला के जो 16 हैं, इन सबको 16 देवियां माना जाता है। मुझे लगता है जो अपनी और ये हमारी असली रूट है, ये साउंड है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये नहीं करना है, ये हिंदी या संस्कृत नहीं है जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया। आप समझिए, ये साउंड है। इस साउंड से तमिल भी लिखी गई, ब्रह्मी भी लिखी गई, और आपकी हिंदी भी लिखी जाएगी, या संस्कृत पंजाबी भी लिखी जाएगी। अगर कोई ये कहे, क्योंकि देखिए हम कंट्रोवर्सी करना इस पॉडकास्ट, इंग्लिश भी लिखी जाएगी, इवन इंग्लिश भी लिखी जाएगी, क्योंकि में तो इंग्लिश भी है, क्योंकि वो वोवल साउंड तो वही है जो ह्यूमन रेस में जो बात करने का तरीका है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका है। वावल के बगैर आप कर ही नहीं सकते बात। तो ये जो 16 सर ने बताया है, ये संस्कृत नहीं है, पहली चीज। ये तमिल नहीं है, ये हिंदी भी नहीं है, ये एक साउंड सिस्टम है। इस साउंड सिस्टम के बेसिस पे पिछले 7000 BC से लेके आज तक वही साउंड सिस्टम चल रहा है। वो साउंड सिस्टम को अलग अलग तरीके से इवॉल्व करके यहाँ तक पहुंचाया गया। एक और बता दूं मैं आपको, ह्यूमन बायोलॉजी मेडिकल पॉइंट, क्योंकि डॉक्टरी पॉइंट ये लोगों को बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बच्चे घर में देखा होगा आपने तुतलाते हैं, कई बार वो वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, या हम ट्रेनिंग देते हैं। कुछ बच्चे जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, जब एज ए मेडिकल डॉक्टर में उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, स्पीच थेरेपी के लिए भेजते हैं, क्योंकि ब्लड कैंसर वगैरह कुछ बच्चों को हो जाता है, जैसे वो मेंटली अगर उनका कॉग्निटिव फंक्शन लो है, तो हम उनको क्या करते हैं कि ट्रेनिंग के लिए जब भेजते हैं, तो कंसोनेंट वावल में क्या डिफरेंस होता है। कंसोनेंट जब भी आप बोलेंगे क ख थ थ, आपका जो
टंग एयर टंग- फ्लो है, वो- इट हैज टू स्टॉप, Stop. देन हाँ। ओनली यू कैन टेक। आप हाँ। मुंह खोल के त नहीं बोल सकता, त आप बोल ही नहीं पाएंगे। हाँ। आप मुंह को बंद करना ही पड़ेगा आपको। Yes. कोई भी आदमी मुंह खोल के मेरे को त कर दे, आप नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कंसोनेंट ऑलवेज स्टॉप योर एयर फ्लो। वेयर जितने भी वावल हैं वो साउंड बॉक्स से आते हैं। इसमें कभी भी आपका नहीं एयर फ्लो ब्लॉक नहीं होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब आपने वर्ड्स को ज्वाइन करना है, ये पाणिनि के हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, 1000 रूल है और यार संस्कृत तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसकी बायोलॉजी समझनी है आपने। कंसोनेंट को एयर फ्लो रुकेगा, वावल में कभी भी एयर फ्लो नहीं रुकेगा। अ आ ई उ ए ओ अंग आ री रिली, मतलब इट इज समथिंग टू डू विद योर लिप्स एंड not this fourth channel, हाँ, for air flow, Air from flow. right from here to हाँ, here, there air. is no air flow obstruction. हाँ. But आप त बोलेंगे या पहले एक प्री साउंड आएगा, आपको Yes. प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, ता हाँ. फिर साउंड निकलेगा, बर्स्ट ऑफ एयर निकलेगा। हाँ. पहले उसको आप रोकेंगे, फिर जैसे होता है ना बाढ़ है, पहले उसको पानी को इकट्ठा किया फिर छोड़ा, फिर वो प्रेशर बनेगा। सर तो- अभी अभी एक चीज आपने जो और बताई कि पहला ह्यूमन रेस का अल्फाबेटिकल सिस्टम हमारा था, यस, तो उस समय जो उसकी पीयर लैंग्वेजेस या कॉन्टेम्पररी लैंग्वेजेस उस समय रही होंगी, तो चाहे उसमें वॉवल अल्फाबेटिकल सिस्टम ना भी हो, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? अब मैं बताता हूँ आपको, वो एक्चुअली एज ए ट्रेडिशन इवॉल्व हुई। हमारे यहाँ तरीका ट्रेडिशंस का इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नॉट ओनली कि हमारी जो लैंग्वेज होती है कि मान लीजिए एक ही जगह पे हाँ. एक कम्युनिटी है, वो है जैन्स की कम्युनिटी। नाउ देयर वर हड़प्पन जैन्स, नाउ यू इमेजिन देयर वाज हड़प्पन वैदिक पीपल, नाउ यू रिमेंबर देयर आर हड़प्पन दत्तात्रेय पीपल ट्रेडिशन, नाउ देयर आर हड़प्पन शक्ता पीपल हु आर वर्शिपिंग ललिता माता, जैसा आई टोल्ड यू ना, ट्रायंगल हाँ, त्रिपुरा हाँ, माता, हाँ. एक वो है तो त्रिपुरा माता को हाँ, कर रहे हैं, तो दे विल वर्शिप त्रिपुरा। नाउ त्रिपुरा इज ए डिफरेंट वोकैबुलरी sect and vocabulary, so vocabulary they है. will develop a vocabulary for ta, writing ta and ra, and maybe small ra, tri, pu, ra, they will write a different vocabulary, हाँ. different word, जी, different जी. letters maybe. जी. Whereas जो अपने शिव के हैं, they are different Shells. दत्तात्रेय वाले हैं, they are हाँ. writing a different Vaishnavs mantra. जिनको Now बोलते they are writing, let's say दत्तात्रेय mantras are different, हाँ. so and Shakta Mata is tradition and mantras are different. Now Jains mantras are different. They are defining a different vocabulary. तो जैसे जैसे ट्रेडिशन हमारी चेंज होती रही, जैसे अब बुद्धिज्म है, आप कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अब इट्स ए वर्ड, हालांकि गच्छामि इज देयर इन संस्कृत आल्सो। वो पाली ब्रह्मी था सर उस समय, वो नहीं, पाली प्राकृत तो उन्हीं का ही, जैसे ब्रह्मी साउंड सिस्टम सेम है ना, आप प्राकृत पाली में वही वो है वो। और उस समय जो बुद्धा ब्रह्मी एंड द लैंग्वेज वाज प्राकृत पाली। ओके, तो ये जितने भी जैन और बुद्धा स्क्रिप्ट्स हैं प्राकृत पाली में लिखेंगे, बट साउंड सिस्टम इज सेम। ठीक है, साउंड सिस्टम आपका अलग नहीं आया कहीं बाहर से कि जी वो कुछ और तो बुद्धा आप बता रहे थे। हाँ, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो साउंड सिस्टम है एंड रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स हैं, वो संस्कृत में वेरी वेल डिफाइंड है। और आपके कुछ सिस्टम्स में जो आप पूछ रहे हैं वोकैबुलरी, जिस वोकैबुलरी में ये साउंड सिस्टम लेटर, हर एक लेटर रिप्रेजेंटेटिव है, उसको तो इजी है पढ़ना, उसको डिसाइफर करना भी इजी है एक्चुअली। और जहां ये साउंड थोड़े जैसे तमिल में क्या होता है कि क ख ग घ न है, तो कहते हैं अगर हमने क लिख दिया, मोटा सा आपको समझा रहा हूँ, क लिख दिया तो ये ख भी हो सकता है, ग भी हो सकता है, घ भी हो सकता है, ण तो है। वैसी त थ द ध ण है, तो त लिख दिया अगर मैंने तो कोई ये थ भी हो सकता है, द भी हो सकता है, ध भी हो सकता है। तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव लेटर लिख दिया, बट साउंड कैन बी एनीथिंग ऑफ दैट नेचर, यू नो। अच्छा, तो आपने उस चीज को एक थोड़ा सा छुपा दिया, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ, पहले जमाने में पूजा भी करते थे लोग, तो उसमें अब आप देखेंगे फिनिशियन है, इनमें ये वावल छुपा देते थे, ये वावल्स को सेक्रेड मानते थे। ऐसा नहीं था इन्हें पता नहीं है, दे नो कि यार मुंह तो खोलना पड़ेगा बोलने के लिए, आप ऐसे मुंह बंद ही थोड़ा रखोगे, ता बोलना है तो मुंह खोलना पड़ेगा, फ्लो ऑफ एयर जाएगा। तो वावल का इनको पता था, इंपॉर्टेंस पता थी, ऐसे नहीं था। लेकिन इन्होंने कहा किया कि वावल को सीक्रेट है, यू हैव टू इमेजिन। अगर आपने कट लिखना है तो वो सीटी लिख देंगे, CUT आपने पढ़ना है, वो कट भी हो सकता था, वो आपका उसमें यू भी है। ये आप इजिप्शियन की बात कर रहे हैं?
वो कैट भी हो Cat सकता है, भी CAT भी हो सकता है। हाँ, वो फिनिशियन की बात कर रहा हूँ मैं। फिनिशियन, ओके। फिनिशियन पहले ऐसे लिखी जाती थी, हाँ। उसमें वावल नहीं थे। इनको हम हम्म। बोलते हैं अबजाद लैंग्वेजेस, ये अबजाद थी। तो इनमें क्या करते थे, वावल नहीं मतलब वो लिखे सीक्रेट जाते रख लेते थे वावल तो को। हाँ, सीक्रेट रखते थे वावल को। ओके, ओके। अब तो लोग असल में कोई लिंग्विस्टिक बोलते थे ही नहीं, बट आई हाँ, डोंट बिलीव नहीं, थे ही नहीं, मैं वो सीक्रेट रखते नहीं, थे मैं उसको। आपसे एक चीज और दूसरी पूछ रहा था, जो आपने बोला कि अल्फाबेटिकल हम ही थे, जी ठीक है, लेकिन उस एरा में जो 4000 से लेके 1300 की जो बात जी है, जी जी उस समय कोई दूसरी इस पूरे मतलब वर्ल्ड में अगर हम बात करें, बिल्कुल। तो उसमें कोई दूसरी लैंग्वेजेस भी थी हाँ, जो adjust एशियंट करती वर्ल्ड थी? की लैंग्वेजेस थी, जी। लेकिन हमारी ह्यूमन रेस की वो सारी नॉन अल्फाबेटिक थी। जैसे मान कौन लीजिए सी लैंग्वेज थी सर? हाँ, इजिप्शियन हीरोग्लिफिक्स थी। इजिप्शियन हीरोग्राफिक, ओके, हीरोग्राफिक्स उसमें जो थे, वो या तो वो उनको पिक्चर्स थी, या हाँ। इडियोग्राम्स थे, या हाँ। उनमें सिलेबल्स थे, ओके, लेकिन उसमें अल्फाबेट नहीं थे नहीं एज थे। सच। मतलब जैसे जैसे हम बोले जैसे आज की डेट में ख, ग, चाइनीज घ है, नहीं थे। जैसे आज की डेट में चाइनीज है, जी जी जी, उस तरीके आप की लैंग्वेज। कैसा, बिल्कुल वैसी। जी, फिर ओके। एक सिनाई हीरोग्लिफिक्स थे, सनाई सिनाई, हीरोग्राफिक, सीरिया के पास, अच्छा, सीरिया की, सीरिया ओके, के पास। ओके। तो वहां वो सेम यूज करते थे। उन्होंने एक्चुअली इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स से ही क्योंकि ले ली आसपास थी। थे, ले हाँ, लिए थे, हाँ। और वो उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के। ये कब की और है सर, ये ये लैंग्वेज? ये अराउंड आप मान लीजिए कि 3500, 3400, 3300 में इन्होंने BCE, डेवलप करने लगे, BC। ओके, हाँ। पर लेकिन इनकी बहुत क्रूड फॉर्म में थे, और क्योंकि ये पिक्टोरियल थे, कोई भी अल्फाबेट नहीं अच्छा, था। मतलब ये दो हो गए, तो इजिप्शियन हो ये गए कब एक। तक रहे, देखिए हाँ। इनके पास अल्फाबेट कब तक मिसिंग रहे। तो ये 3000 तक भी मिसिंग थे, 2000 तक भी मिसिंग थे। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, हमारे यहाँ सरस्वती नदी सूखी, और तब इन्होंने हमारे अल्फाबेट, मतलब आप रिमेंबर कर सकते हैं, तब इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। तो अच्छा, इनके इन लैंग्वेज में अल्फाबेट अल्फाबेट आ गए 2000 BC में आए इनके। आगे। नहीं, तो ऐसा तो नहीं हुआ सर, जब सरस्वती सूखी तो कुछ लोग ईस्टर्न साइड पे आ गए, कुछ लोग वेस्टर्न साइड में गए, तो ये लोग वहां गए और इन लोगों ने वहां बताया। मैं यहाँ क्रेडिट तो देना चाहूंगा भाई, इट मे बी रॉन्ग, हम ही लोगों ने बताया वहां जाके। आर्कियोलॉजिकली मेरे को तो लगता है यहाँ रोल आता है तमिल सभ्यता का। मैं आपको बताऊं, Okay. Tamils have done a very great job here. Okay. These people were very good sea Roots going के through। people. हाँ, तो sea roots में इनका दबदबा था। They were the हाँ, kings. हाँ, हाँ। They are the king of the sea. They Sea। are the sea people. Yes। And आज भी आप जाइए ना, बट यहाँ से सी से गल्फ कहीं भी जा जाना- सकते थे ये। Okay। दे आपको पता ना, ये यहाँ से वियतनाम, ये वो हाँ। चाइना तक जाके, हाँ, और यहाँ इंडोनेशिया, से मलेशिया तक तो अफ्रीका वगैरह कहाँ नहीं गए बिल्कुल ये। ठीक बात दे कैन गो एनीवेयर, हाँ। मैं टेल यू, हाँ। एट दैट टाइम दे कैन गो एनीवेयर। दे हैड ऑल द कैपेबिलिटी, दे हैव ऑल द डिजाइन, दे हैव ऑल द पावर। एंड जैसे इनका आयरन भी इन्होंने थोड़ा पहले डिसाइफर कर दिया था। तो जो आयरन जी इन्होंने पहले जो किया था, हालांकि इतनी प्योर फॉर्म में, इतनी क्वांटिटी में नहीं होगा, लेकिन दे हैड दैट एडवांटेज ओके। कि इनके पास आयरन की पावर भी थी, तो और इनके पास सेलिंग आउट की बड़ी पावर थी, और ये उसमें माहिर थे। और क्योंकि वो चैनल्स भी बहुत तो अवेलेबल मतलब वो थे, जो अल्फाबेट्स गए वो बिकॉज ऑफ तमिलियन बिकॉज वहां ऑफ गए। तमिलियन। यस, ओके, ओके। तो तो आपने दो, और आप देखेंगे दूसरी चीज, हाँ, अब आपने एक पकड़ी नहीं इस चीज को, वो हाँ। आप अपने आप बोल सकते हैं कि यस डॉक्टर साहब आपके मॉडल पे ये काम रखते हैं। देखिए, क्योंकि तमिल में भी ख नहीं है, हाँ, इंग्लिश में भी ख नहीं है, तो इसका आप मतलब समझ रहे हैं? इंग्लिश भी इज क्योंकि प्रोमोटेड क- बाय क अब Maybe। सुनिए दूसरी चीज, क इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ख इवन इन इंग्लिश। आप लिखते हैं के, हाँ। लिखते हैं के एच इज हाँ। ख। यस, मेरे तमिल में आप बोलते हैं मैंने के लिख दिया, हाँ, अब ख आप समझ लेना, क को ख भी पढ़ सकते पढ़ हैं, सकते हैं, समझ गए ना। हाँ, अब वहां आपने चलाकी क्या की, ये नहीं बोला कि क को ख पढ़ सकते हैं, हाँ। उन्होंने के एच डाल दिया बीच में। हाँ। हालांकि एच तो ह की, अब आप एच देखिए, हॉर्स ह की आवाज आती है, हाँ। हाउस ह की आवाज आवाज आती आती है। बोलते तो आप एच हैं, लेकिन वो कभी एच नहीं बोलता, साउंड एच नहीं आता है उसमें। अगर आपने नोट किया हो, उसमें साउंड आएगा ह। आप बोलेंगे हर्म, आप बोलेंगे हाउस, आप बोलेंगे हॉर्स। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? Yes, तो वो yes। छुपा दिया इन्होंने। हाँ, इंग्लिश में संस्कृत साउंड है, हाँ, हड़प्पन साउंड है, Sound है। हड़प्पन राइटिंग सिस्टम है, हाँ। लेकिन साउंड को छुपा दिया और हाँ। उसको बोल दिया एच हाँ, है वो ह। हाँ, आज आप ABCD लिखिए, अ आ ई करेंगे, वो आ जाएगा, आ सामने। जाएगा। सब कुछ आ जाएगा। अब अब क्यों बोलते हैं कि क्यू इज नॉट अ प्योर वर्ड, क्यू इज अ सिलेबल। Syllable। आप क लिखिए आधा और यू या लिखिए Yes। क्यू। हाँ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू two थिंग्स। things, इट yes। इज नॉट अल्फाबेट इन Alphabet। इटसेल्फ, yes, 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 इट इज अ संस्कृत सिलेबल। syllable, yes, yes। पर उसको डिफाइन कर दिया और हटा दिया है, तो वो चटट हटा गया, दिया। चल गया। नहीं, तो अभी आपने बताई, एक तो दो लैंग्वेजेस, एक इजिप्शियन, एक सीरियन वन, और and- तीसरी थी हमारी इराक की,
अच्छा, चाहे तीन वो थी। तीसरी थी क्यूनिफॉर्म, कुनाई फॉर्म बोलते हैं उसको वैसे इंग्लिश Okay. में, कुनाई फॉर्म। तो And कुनाई that फॉर्म too the era of 3000 वो भी सेम जो मैंने अच्छा। आपको 3500 की बोल लो, मैं तुमको थोड़ा इसलिए क्रेडिट दे रहा हूँ कि तो हमारी तो तकरीबन 3800 4000 से बननी शुरू हो बनी गई हो थी। गई। अगर कुछ लोग जैसे कई बोलते हैं 3000, कोई 3100, कोई 3200, आप 400 बोल मैं रहे हैं। 400 बोल देता हूँ। मैं कहा हाँ। ले लो एडवांटेज, क्योंकि हमारे पास 600 साल हैं अभी भी। तो वी वर ठीक बात है। एक्चुअली 1000 years ahead जब हाँ, इन्होंने ये करने लगे। हाँ। हमारे तो अल्फाबेट सिस्टम वाज ऑलरेडी तो 1000 years मतलब उस mature। समय अगर आप ह्यूमन रेस की इवोल्यूशन की बात करते हैं, जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे पास 4000 साल पुरानी एक लैंग्वेज है। उसके बाद 3 नॉन अल्फाबेटिकल हैं जो उस ऑर्डर में आएंगी। Yes, और yes, उसके yes, बाद yes. ये जो जितनी भी यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, ये मेरे ख्याल से 1000 years 1000 BCE की है या 2000 कब ये की देखिए है? जो ग्रीक है और हाँ। लेटिन है, ये 2000 BC की है। 2000 ग्रीक BC से रिलेटेड जितनी भी हैं, अब आप ये समझिए 2000 BC मैंने की ये हैं। क्वेश्चन क्यों पूछा था। ये क्वेश्चन सर पूछना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे व्यूअर को ये पता होना है, और खासकर जो जेनजी है उसको ये पता होना बहुत जरूरी है। पहली चीज जो सर ने बताई है 4000 BCE हड़प्पन राइटिंग सिस्टम या हड़प्पन ब्रह्मी। उसके बाद आता है 3000 से लेके 3400 में 3 लैंग्वेजेस जो अल्फाबेटिकल नहीं है। वो अल्फाबेटिकल कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी हैं? एक है इजिप्शियन वन, एक है सीरियन वन, एंड एक इराकी। इराक वाली आपने सर बोली? जी इराकी कुनाई फॉर्म। इराकी कुनाई फॉर्म। देन ये सब कुछ आता है जो यूरोपियन है, चाहे ग्रीक है, चाहे लैटिन है, या जितनी भी है, जिसको आप 2000 BCE की बात करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल और ऑर्डर है। देवनागरी और ये अपनी ये है, ये 700 AD के जी, बाद की है और सारी। उसके बाद जो आज जो हमारी Classical संस्कृत। जो हमारी लैंग्वेज जिसको हम देवनागरी लिपि बोलते हैं, और जो क्लासिकल संस्कृत पंजाबी, है बंगाली। या पंजाबी, बंगाली, हिंदी, ये सारी आ जाती है सर 700 AD के बाद। 700 AD। तो मतलब अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। गुप्ता ब्रह्मी के बाद मान लीजिए। जी, अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही सच्चाई है इस उसकी। इसलिए अगर हम आज लैंग्वेज के लिए लड़ाई करते हैं सर, ठीक है, कि मैं तो जी संस्कृत वाला हूँ, तुम तमिल वाले हो, तुम मराठी वाले हो, तुम पंजाबी वाले हो, हम सब हड़प्पन वाले हैं। तो हम ये 600 जो मेरे ख्याल से 700 AD में ही लड़के रह जाते हैं, बिल्कुल, है ना। असली लड़ाई वो 4000 की है, वो हम सब हड़प्पन राइटिंग सिस्टम वाले हैं 4000 साल पुराने। तो अगर कोई भी ये कहता है, आप ये बोलिए, हम सब दूसरा 16 दांतों वाले हैं, 16 दांतों वाले। अ, आ, इ, ई, उ वाले हैं जी। तमिल में एक और बताऊं, अ, आ, ई की जो षोडशी माता का मंत्र बताया, उसके ऊपर 10 लाख किलोमीटर में हमारा वेइंग सिस्टम चल रहा है। हाँ। वो भी षोडशी में चल रहा है 1632। और हमारा जो मैंने आपको बताया मेरू प्रस्तारा का मैथमेटिक्स है, कॉम्बिनेट्रॉनिक्स होता है, हाँ। वो भी षोडशी पे चल रहा है। तीसरा आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो षोडशी माता का एक ये जैसे आप एक किताब पढ़ेंगे ललिता सहस्त्रनामा, तो ललिता आपके लिए तो बड़ा क्लोज है ये नाम, आपके माता श्री मेरी माता जी का माताश्री का नाम माता श्री का ललिता है जी। जब आपने मुझे बुक दिखाई तो मैंने कहा अरे ये तो माता जी की बुक लेके आ गए आप। तो इस बुक में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा संवाद है जिसमें कि मुझे लगता है आप दिखा दें सर अपने व्यूअर्स को, ये बुक दिखा दें जी। ये ऋषि अगस्त्य और हयग्रीव का जो संवाद है, उन्होंने उनके माता श्री के षोडशी माता के 10 महाविद्या का वर्णन किया है। और वैसे ही इसका हमारा ये जो है ये वर्णन है कि इसमें जो ऋषि अगस्त्य हैं, ये आपको पता है जितना भी तमिल लिटरेचर है वो अल्टीमेटली माना गया है कि वो ऋषि अगस्त्य ने ही जब अरावली क्रॉस की और वो जब वहाँ साउथ पे गए, क्योंकि वहाँ सारे आदमी थे ऑलरेडी, और वहाँ उन्होंने वही वाली जो अल्फ़ाबेट का सिस्टम वो वहाँ रखा। और वो अल्फ़ाबेट का जो सिस्टम था, ये नोन है कि सारा लिटरेचर उस समय तकरीबन 800 BCE तक वो अच्छी तरह अडॉप्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। और वो राइटिंग सिस्टम जो 800 BC का था, वो ऋषि अगस्त्य की जो ट्रेडिशन थी, किसकी? षोडशी माता की ट्रेडिशन, जो कहाँ से शुरू हुई, जैसे आपने बोला, मे बी हेरिटेज हमारी स्टार्ट हो गई तकरीबन 7000 BC से, और रिटर्न में आ गई 4000 BC के बाद, और कंटिन्यू में आ गई हमारी 800 BC में, जो तमिल में ये ऋषि अगस्त्य ने ये कंटिन्यू की। और आज हम उसको
तमिल ब्रह्मी चेंज हो गई, जैसे गुप्ता ब्रह्मी चेंज हो गए, देवनागरी बन गई, अलग अलग चीजें, मदर डॉटर स्क्रिप्ट्स अलग आ गई. तो नाउ वी फाइंड दैट दीज थिंग्स हैव चेंज्ड एंड नाउ तमिल ब्रह्मी इज लॉस्ट, बट नाउ देयर इज अ मॉडर्न तमिल इज देयर, तेलुगु इज देयर and Malayalam is there, Kannada is there, and many other dialects. Again, 400 daughter scripts are there with many you can say vocabularies, languages or bhashas, what we call. So this is how there is a great continuum, and I am proud to say that we in this part of the Asia are the forerunners of human race, alphabetic script renaissance, which gave rise to further technology, further knowledge, further spiritual wellness, and all trades, travel, and you can find these, written seals and written name of the places. I started with the name of the places of Harappan sites, and then also Iraq, Syria, and you will find even the lost when I'm going to present my work, there are lost cities, which the people are searching in Syria. This city is there. I have found the name even of those cities. मेरे ख्याल से आप एक प्रेजेंटेशन में भी पहले भी कर चुके हैं, शायद आगे भी प्रेजेंट करने वाले हैं अपना पेपर. So I am going to सर, लेकिन इसमें एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बात की कि गुप्ताज के बाद मौर्यंस वाज द लास्ट वन. कुषाण के बाद तो गुप्ता बहुत बाद में 500 AD में. 500 में ये तो 500 में आते आते ब्रह्मी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी. 500 में ब्रह्मी संस्कृत के लिए यूज होती थी, गुप्ताज ने यूज की 300 AD से 500 AD में. उसके बाद ही फिर क्योंकि देवनागरी में इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड. नहीं तो ये देवनागरी कैसे इंट्रोड्यूस की गई होगी? देवनागरी पहले नागरी बनी. अच्छा. और भाषा ये कब इंट्रोड्यूस को, इसका कोई है 700 AD के करीब आपके बाद. ये नागरी कैसे आई, मतलब नागरी कैसे आई? क्योंकि अब राइटिंग सिस्टम में लोगों साउंड्स तो सेम थे. हाँ. लेकिन क्या हो रहा था, गुप्ता ब्रह्मी में बहुत ज्यादा जो आप देखेंगे उसमें अगर आप लिखेंगे तो उसमें कर्व्स बहुत हैं. तो दे आर नॉट सिंपल टू राइट, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू राइट. तो उसमें क्योंकि देखिए आप अगर लेकिन तमिलियंस ने उसको कैरी किया. तमिल में आपको मैंने बताया ना, लेटर्स कम है, लेटर्स कम है, क ख ग की जगह अब क है सिर्फ. तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मी को कैरी किया. ये कैरी किया उन्होंने उस ट्रेडिशन को. वो लेकिन उनकी भी लेटर्स हैव चेंज्ड, शेप जो ओरिजिनल है वो बिल्कुल बदल गई है. अच्छा. वो तो बिल्कुल लॉस्ट हो गई है. लेकिन साउंड्स नहीं बदले. लेकिन उन्होंने साउंड्स में भी रिप्रेजेंटेटिव लेटर ले लिया. 5 लेटर साउंड्स की जगह एक ले लिया, ये कर दिया. हाँ. और हमारे में भी सेम है, इंग्लिश में भी आप देखेंगे नहीं. और हमारे में क्योंकि लेटर्स बहुत ज्यादा थे तो इसलिए उसको सिंप्लीफिकेशन किया गया. सिंप्लीफिकेशन किया. तो राइटिंग के जो कर्व्स बहुत ज्यादा थे, अगर आप देखेंगे देवनागरी में बहुत सिंपल हो गया. ये इसमें कुछ ऐसा मिलता है कि ये किसने करवाया होगा? कोई ये तो देखिए ये इवॉल्व कितने साल में हुआ होगा? ये ट्रैवल में हुआ. अब आप देखेंगे जैसे मैं तो गुप्ता हूँ, आई फ्रॉम ए बिजनेस कम्युनिटी, तो हमारे भी ऐसे फोर फादर है मालवाड़ीज. अगर आप देखेंगे एक हमारे गुप्त राइटिंग भी होती थी जिसको हम कहते थे कि वो बिजनेस राइटिंग है. उसमें हम वावल गायब कर देते थे उसमें, ताकि आम आदमी को समझ में आए. तो जैसे हमने लिखना है कट खाता बही जिससे लिखा जाता है, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, तो वो होता है. तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे हुंडी उसी पे लिखी जाती थी, तो वावल गायब कर देते हैं हम. ओके. हुंडी पहले उसी में लिखी जाती थी. यस. तो ऐसे स्क्रिप्ट हैं. अच्छा. तो उसमें क्या करते हैं, वावल गायब कर देते हैं. जैसे अब सीटी लिख दिया, अब ये कट भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है. नहीं तो वो ट्रैवल से आप बोल रहे हैं कि वो धीरे धीरे उसका सिंप्लीफिकेशन हुआ. ट्रैवल से भी, और किसी आप कह सकते हैं यूज से जैसे आपने बिजनेस में उसको सीक्रेट रखना है. तो नागरी और देवनागरी में क्या डिफरेंस है सर? नागरी थोड़ी सी और क्रूड थी और देवनागरी और इजी कर दिया. अच्छा. देवनागरी को और इजी कर दिया. तो देवनागरी जैसे मान लीजिए मैं एक मोटा सा फर्क बताता हूँ जो आप बार बार पूछ रहे हैं. जैसे उसमें री और रिली. अब री तकरीबन खत्म हो गया. उससे पहले रिली होता था, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया. वैसे एक लिरी होता था और एक री है. वो ये चारों ऑलमोस्ट खत्म हो गया. तो अब लोग कहीं बोलते हैं ना संस्कृत और देवनागरी फर्क है. तो जो इनसे जो वर्ड्स बनते थे वो वर्ड्स ही चेंज करके उसको कुछ और बोला जाने लगा. मैं बताऊं आपको ये क्यों बनेंगे. इसके लिए आपको एक थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी. जैसे बर्ड्स की आवाज होती है, आप किसी दिन अपने गूगल फोन में जाइए और ईगल की आवाज नोट कीजिए एंड ट्राई टू. जैसे बोलता कौवा क्या करता है, आप बोलेंगे कां का.
हाँ। मैं बोलूं चिड़िया क्या करती है, आप चल निकालोगे, चल। बोले ची ची, हाँ, ठीक है। हाँ। तो और जो किसी की आवाज आप सिंबॉलिक एक लेटर से, एक अल्फाबेट से, आप कुत्ता क्या करता है, भौं भौं, हाँ, तो भ भ आ गया। हाँ। तो एक वर्ड आप एक एनिमल से पकड़ लेंगे। लेते लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा आप ईगल की वॉइस बताइए क्या है, हाँ। आप बता दीजिए, आप बता ही नहीं पाएंगे। हम्म। बताइए। हाँ, मतलब वो बहुत एक अल्ट्रासोनिक साउंड की चिल। अल्ट्रासोनिक आती, हाँ। कैसे आती, हाँ, 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 तो ये री की जो साउंड है हाँ। उस दिन आप रिकॉग्नाइज करेंगे जिस दिन आप एक चील को सुनेंगे, जिस दिन आप चील को बोलते हुए सुन लेंगे ना, एंड दैट इज द किंग, क्योंकि आपको पता है गरुड़ टॉप पे उड़ता है, तो यू कांट इग्नोर दैट बर्ड, Yes. यू कांट इग्नोर इट, Yes. एंड इट इज द डिवाइन हाँ। व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु, यस। तो वो जो साउंड कर रहा है उसको आप छोड़ नहीं सकते अपनी वोकैबुलरी से। तो या जैसे झिंगुर बोलता है, यस, अब वो झिंगुर एक बोलता है, यस, वो बट है ना? डिफिकल्ट टू वो हाँ, अंडरस्टैंड। हाँ, हाँ, तो वो हाँ, आपको लिरी ऐसे, हाँ, वो वैसे ही बोलता है, हाँ, ऐसे बोलेगा, ऐसे तो बोलता आपको है, लिरी यूज करना पड़ेगा। यस। Are you getting my point? यस, तो इन लोगों ने वो किसी भी साउंड को नहीं छोड़ा। हाँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज दे वर एक स्पिरिचुअल कन्नोटेशन। इन्होंने कोई साउंड बाहर सिस्टम बाहर से नहीं सीखा। अब आप बोलेंगे सर इन्होंने कैसे सीख ली, कैसे, लोग मेरे को ही बोलते हैं सर आपने तो मनगढ़ंत बना दिया इसके ये। मैं कहा ये साउंड दे आर इन द नेचर। यस। आपने पानी आपने बनाया क्या? हाँ। पानी का आपने नाम रखा, Sound, पानी हाँ। तो आपने ह्यूमन हाँ। ने नहीं बनाया। हाँ। नहीं, पानी अब जब बहता है तो वो छल छल करता हुआ बैठता है, Yes. जब पानी में कोई चीज आती है तो वो टप टप करेगा, नहीं डुबुक करके Yes, एक आवाज आती yes, है डुबुक की है ना? आवाज है। वह जब टपकता है सही बात है, वो Yes, टप तो टप वो करके sign टपकता आएगा, है, वो हाँ, टप टप आएगी, तो हाँ। आपको उससे टप टप वोकैबुलरी बना दी। बना दी। यस, यस, ओके। अब मैं आपको बताऊं एक हाँ। जी से फिर आते हैं स्टोरी, आपको आई थिंक ये बहुत अच्छा लगेगा हमारे व्यूअर्स को भी। मेरे को परेशान किया, मैंने कहा यार बड़ी स्टूपिड लैंग्वेज है संस्कृत, देखो ग बोल रहे हैं तो बोलते गड्ढा हाँ। तो ग, और गगन ऊपर वाला है तो ग। गगन, हाँ। मैंने कहा यार तो बिल्कुल अटर नॉनसेंस है, गड्ढा भी ग, गगन भी, तो दे कुड हैव यूज्ड सम डिफरेंट वोकैबुलरी। यस। बट व्हेन आई डिड माय टंग मूवमेंट, जब आप बोलो गगन फिर बोलो गड्ढा, तो ढा में नीचे खुल जा रहा है, हाँ। और गगन, गगन में 2 बार ऊपर जा रहा ऊपर है। ग टच कर रहा है, हाँ। गगन। गगन, हाँ, ऊपर जा रहा है, तो उसकी जो धातु है, गगन की जो धातु है वो ऊपर गई, ऊपर जा रही, हाँ। और गड्ढे की नीचे, धातु नीचे आ गई। हाँ, Are you getting the point? Yes, So it has to yes. do with human articulation, human speech, human biology, watch muscles and all that. So as a medical, then I started thinking. Then I went into the real धातु part it. नहीं तो आजकल तो धातु तो उसकी रगड़ते रहो, लड़ते रहो, अपना कुछ भी इमेजिन करते रहो, कुछ भी कोई लिख देता है धातु है। लेकिन हम we have forgotten the actually meaning that they are talking of a very deep science, very deep human biology, which is very common. वो आप ईस्टर आइलैंड में भी पकड़ सकते हैं, वो आप कहीं रिमोट बैठे हुए कहीं मायन वाले ने भी पकड़ सकते हैं। आप मायन अल्फाबेट्स देखिए, आप हैरान आ जाएंगे कि जो हम यूज कर रहे हैं वो भी हमारी फिलॉसफी पे चल रहे हैं, पैरेलल इवॉल्व हो रहे हैं। तो पैरेलल इवॉल्व हो रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ दीस अल्फाबेट्स हैव इवॉल्व्ड, साउंड्स हैव ये इवॉल्व्ड। हमारे लिए, हमारी टीम के लिए एनलाइटनमेंट है जिस तरीके से चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो अभी आपने बात बोली कि जो हमारी शुरू में भी बोली कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एक तो बोला गया, एक तो अभी भी ये है कि भैया उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, दूसरा आपने बोला कि मैंने उसको डिसाइफर कर लिया है। तो हम, आपकी जो रिसर्च है उस हिसाब से कहाँ पे हैं, और क्या हम उस पूरी लैंग्वेज को डिसाइफर होते हुए कब तक देख सकते हैं, और आपकी पर्सनल रिसर्च वहाँ उसमें कहाँ तक पहुंची है? देखिए अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अब बहुत जरूरत है कि हम इसको एक प्रॉपर शेप और ऑफिशियल वर्जन दें। बिल्कुल तो ठीक। उसमें सबसे पहले आपको पता ही होगा दुनिया में यूनिकोड सिस्टम होता है जो हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। Yes, तो yes. एक गूगल को वो राइट्स हैं एक्चुअली, हाँ। तो हम अपना वर्क सबमिट करेंगे गूगल को, तो वो उनको यूनिकोड सिस्टम एक बार मैं सबमिट कर दूंगा, फिर वो आप भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर मतलब आप बोल रहे हैं कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पन राइटिंग सिस्टम है, हाँ। उसको आपने क्रैक करके उसकी पूरी की पूरी जो वोकैबुलरी है, उसके Yes. जो जितने भी लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स को आपने पूरा डिकोड कर लिया है। यस, अब आप जैसे इंग्लिश में ए लिखते हैं तो हाँ। वो गूगल वाले ने डिसाइड कर रखा है हाँ। कि भाई ए की शेप ये होगी, बी की, आपको ना मैं बी ऐसे लिखूंगा, नहीं बिल्कुल, मतलब तो बोला भाई बी ऐसे है, गूगल ने भी वो एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट ठीक किया है। तो अब नहीं, पर आपने वो एमओयू साइन करता है, हाँ, गूगल हर एक कंट्री से जैसे एमओयू ऑक्सफोर्ड साइन के साथ करता है। कुछ नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने जितनी भी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, तो वैसे ही आपने हड़प्पन राइटिंग सिस्टम का वो जितने भी लेटर्स हैं वो डिसाइफर कर लिए हैं, आप ये कह रहे हैं।
जितने भी हैं यस वो कितने हैं ये बताना चाहते हैं आप? वो लेटर्स का मान लीजिए हमारे तकरीबन आप 60 के करीब लेटर्स हैं। 60 यस 60 लेटर्स हड़प्पन राइटिंग सिस्टम के हैं। यस उसके कोई शेप्स हैं? क्योंकि काफी कंबाइंड भी बिल्कुल ठीक है है। ऑलमोस्ट। देखिए शेप्स अगर जाएंगे टोटल तो हमारे तकरीबन 600-700 शेप्स हैं, ठीक है, पर उनमें काफी लेटर्स कंबाइंड भी हैं, कंबाइंड में है, हाँ। क्योंकि उन्होंने जैसे जब क्यू आपने बताया, जैसे क्यू है ये हाँ, कंबाइंड हो गए combined हो लेटर्स, गए, हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ कंबाइंड लेटर्स कंबाइंड हैं। लेटर्स है। तो मतलब ऐसे 60 हैं, हाँ। तो उस 60 को आप शेप वाइज पूरा का पूरा वो करेंगे। Yes. उसके बाद फिर उसका एक कीबोर्ड बनेगा, क्या फिर होगा उसका? देखिए उसका shapes पहले में तो क्या है? यूनिकोड बनेगा, यूनिट बनेगा, फिर ठीक है। जो आप ये कीबोर्ड यूज करते हैं हाँ। इसी कीबोर्ड पे आप उस हिसाब से ब्रह्म, जैसे आपने पंजाबी लिखनी है हाँ। सेम कीबोर्ड आप यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन क्यू की जगह वो आ जाएगा, हाँ। उसकी जगह खक्का आ जाएगा, हाँ। या डड्डा आ तो जाएगा। ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 60 लेटर से बन जाएगा तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी साइट्स मिली हैं ये पूरे रिसर्च वर्ल्ड में, ये प्रमोट कर देगा। तो- आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए जहां आपके पास हड़प्पन आर्टिफैक्ट है उठाइए, टाइप कीजिए, आ जाएगा कि वो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है। और अभी तक ये बोला जा रहा है कि ये अभी डिकोड नहीं हुआ है। You are right. You can do it at your own home, sitting in your own leisure. All the museum, मेरी रिसर्च इतना इम्पैक्ट लाएगी कि ब्रिटिश म्यूजियम में जो 800 आइटम पड़ी हैं उनके ऊपर जो अच्छा, इंस्क्रिप्शन ब्रिटिश है, म्यूजियम में 800 Yes. आइटम्स पड़े हुए, ओके। हड़प्पन- मुझे लगता है आपने सर मुझे किसी I ने have बताया been कि there. हाँ यूएसए में भी कई चीजें यूएसए में है, ब्रिटेन में है, हाँ। अपने आपके मिसोपोटामिया में है, उर में है, हम्म। आपका यहाँ कुवैत में है, आपके टर्की वगैरह। इधर टर्की में है, हाँ। आपके ये सब पाकिस्तान हड़प्पन के में हैं। है। तो ये यहाँ से स्मगल होके गया या नहीं बहुत ज्यादा वो वहाँ पे भी ऐसा वहाँ हुआ पे भी कि- मिला होगा? देखो नहीं मिला नहीं, वो तो एक्चुअली तो गया स्मगल नहीं मैं वर्ड यूज करूंगा, हाँ। रिसर्च से गया, क्योंकि वहां के लोग आए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी वालों ने खुदाई की लेट से। अब वो खुदाई की तो वो नेचुरली खुदाई के अंदर वो रिसर्च करना है कि क्या मटेरियल है क्या है, वो अपने साथ ले गए। अब इतना ये महंगे टेस्ट होते हैं कि आपकी इतनी औकात नहीं है आप कर पाओ, जो बेचारे हम यहाँ चाहे पाकिस्तान ले लो चाहे इंडिया ले लो, या। हमारी इतनी औकात नहीं होती हम कार्बन डेटिंग भी कर पाए। तो हाँ। क्या है वो चली गई, अब चली गई, अब आपने ठीक है भाई चलेगी, कार्बन डेटिंग आपको मिल गई। अगर उस समय की गवर्नमेंट थी वापस ले लिया, नहीं लिया, हाँ। तो उस टाइप का वो सिस्टम रहता है। क्योंकि जब आप कोई चीज किसी से टेस्ट के लिए देते हो तो वर्चुअली आपने कोई कॉपीराइट दिया किसी को, अब आपको मैं ये साइट फ्री में यूज करूंगा, तो बोलेगा ठीक है जो डाटा तू देगा वो मेरा, तो वो आपका डाटा मार लेता है, सिंपल है। अच्छा, इसमें सर गवर्नमेंट से भी कोई आप असिस्टेंस चाहते हैं कि अगर इसमें देखिए किया जाए? गवर्नमेंट से असिस्टेंट, क्योंकि देखिए इसको क्रैक करने का पिछले 100-125 साल से एक पूरा का पूरा बातें चल रही है, एफर्ट किए जा रहे हैं, इसको क्रैक नहीं हो पाया। अब आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं जी कि मैंने इसको क्रैक कर दिया है, तो क्या गवर्नमेंट भी इसमें आपको असिस्ट कर सकती है? नहीं बिल्कुल, देखिए क्योंकि वो क्यों असिस्टेंट जरूरी है, क्योंकि जो मैं एक एक्चुअली आई वांट टू मेक अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि एक बिल्डिंग ऐसी बनाऊं जिसमें मैं सिर्फ हड़प्पन का एक वर्चुअल, आई वांट टू मेक अ हड़प्पन वर्चुअल एकेडमी, मीन्स उसमें आपको किसी आदमी को एंटर या वो नहीं करना है, मैं वर्चुअल एकेडमी से हम इनके लेसन्स लेके, क्लासेस लेके, कि अल्फाबेट क्या है, वोकैबुलरी क्या है, उसमें जैसे जैन ट्रेडिशन है उसकी क्या वोकैबुलरी है, दत्तात्रेय ट्रेडिशन की क्या वोकैबुलरी है, ललिता माता की हमने जैसे बात क्या की है? तो हाँ। वहाँ हड़प्पन टाइम में क्या वोकैबुलरी थी, तो वो श्री विद्या का क्या रूप था, उसमें त्रिपुरा का क्या रूप था, उसमें उसका मंत्र का क्या रूप था, क्योंकि वो भी चेंज हुई है वोकैबुलरी। ये नहीं कि उस समय जो नाम होता था ऑब्वियसली कहीं मान लो श लिखा है तो हो सकता है वो श की जगह श बन गया षटकोण वाला, तो स था तो वो स की जगह श दूसरा बन गया, तो वो चेंजेस होते हैं। आपको होता है जैसे बोलते हैं वर्षा, गांव में जाके वर्षा हो जाता है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे थोड़ी सी वोकैबुलरी चेंज हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, साउंड सिस्टम इसेंशियली सेम रहता है। ठीक तो है। अब हमने ये एकेडमी का ये फायदा रहेगा कि एकेडमी के थ्रू हम आपको इसमें कुछ हम हड़प्पन रिसर्च के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, हड़प्पन एजुकेशन के कर सकते हैं, इससे हड़प्पन जो हेरिटेज है हमारी, ये तो सर रिसर्च वगैरह तो सर बहुत मतलब ये तो चीजें हो ही जाती हैं, बट आपको नहीं लगता कि ये करने के बाद अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मतलब जो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन या इंडियन हिस्ट्री है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगी? नहीं वो तो आपके आंखों के सामने आ जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे कि जैन ट्रेडिशन अब हम बोलते हैं, अब हंसते हैं कई लोग तो कहते हैं जैन कितने जी, वो ऋषभ महाराज को बोल देते हैं वो तो 1 करोड़ साल पुराने हैं। वो इसलिए बोलते हैं जब हम बोल देंगे कि भाई इनका एविडेंस है हमारे को 4000 BC, 3000 BC, 2000 BC में इनका 1000 मतलब इनका एविडेंस मिल रहा है,
तो आप हैरान हो जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं दे वर देयर। हाँ। और तो छोड़ो 1 करोड़ साल की बात करो, 3000 BC में ये थे। हाँ। तो आपने गूगल के साथ ये सर अभी बात शुरू की है क्या? अभी मैं अपना एक डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं हाँ। अपनी एक डिजिटल सारा इसको एक शेप दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या है ना, इट इज आपको अपनी फीडबैक देनी है। तो गूगल का एक बड़ा अच्छा है गूगल आर्ट एंड कल्चर, उसमें उन्होंने एक इजिप्शियन के लिए ऑलरेडी वेबसाइट बनाई है। अच्छा। तो उसको फेब्रिशियस बोलते हैं। हाँ। तो फेब्रिशियस एक आदमी थे जो पहले सीक्रेट कोड लिखा करते थे, उनके नाम पे वो उसमें इजिप्शियन सारी लेटर्स हैं वहां। आप जाके इजिप्शियन लेटर्स जो अभी तक डिसाइफर हुई हैं, लेकिन आप कहते नहीं, मैं जैसे बोलता हूँ कि नहीं नहीं ये लेटर, ये संस्कृत का ये वर्ड साउंड लो आप, ये साउंड मारेगा, ये इजिप्शियन में है, ये ख है तो ये ख लिखा है, ये खूफू है, दिस इज फ्रॉम ख साउंड। तो लेकिन हमारा ख ऐसे है, इसका ख ऐसे है, इंग्लिश का ख ऐसे है। लेकिन आप उसी इजिप्शियन को ही एक्सटेंड करके इसमें लेके आ रहे हैं। उनकी साइट पे ये कर सकते हैं। नहीं हाँ। गूगल आर्ट एंड कल्चर की साइट पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हो। नहीं वो भी है, मतलब आप इंटरेक्टिव गूगल से टूल है। नहीं, गूगल हड़प्पन और मोहनजोदड़ो के जो राइटिंग सिस्टम है उसके लिए ऐसा पेज क्यों नहीं बना सकता? तभी कह रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड मेक इट नाउ। ओके। अब मैं गूगल को सब कुछ दे दूंगा तो देखो यूनिकोड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नथिंग बिजनेस, दे हैव नो कैपेसिटी टू डू इट, दे आर नॉट कैपेबल। तो गूगल वो या तो हम अपना यूनिकोड सिस्टम दुनिया का अलग बनाए, जो मैं गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं सर इसमें। नहीं समझे नहीं आप, यूनिकोड सिस्टम यू मस्ट अंडरस्टैंड इज इंटरनेशनल सिस्टम, इट इज नॉट इंडियन सिस्टम। मतलब दैट यूनिकोड सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच इज रीडेबल थ्रू मशीन। या मशीन है ना, जैसे ग्लोबल, इट इज नॉट इंडियन, इट इज ग्लोबल। यस, क्योंकि आप मोबाइल पे भी वो यूनिकोड में हिंदी लिखेंगे, लैपटॉप पे भी लिखेंगे या हाथ से भी लिखेंगे, वो एक तरीके का है ना। बाकी जितने भी फॉन्ट्स हैं वो फॉन्ट्स यूनिकोड नहीं होते। बिल्कुल, तो वो ठीक है। हाँ, वो तो बात समझ। तो वो यूनिकोड के थ्रू ही कर सकते हैं, वो चीज तो हम इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कर ही नहीं सकते, दे आर नॉट कैपेबल। तो अब दूसरी चीज आती है कि हमारा जो आपने बोला जैसे कि गवर्नमेंट के साथ और क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ हम इतना ये कर सकते हैं कि हम एक जैसे जिसको बोलते हैं रिसोर्स डेवलप करें, एक इंटरेक्टिव टूल जिसमें स्कॉलर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे वो यूके में बैठा है ब्रिटिश म्यूजियम में, चाहे बॉम्बे म्यूजियम में, मोहनजोदाड़ो म्यूजियम में, जिस कंट्री के साथ हमको अपने रिलेशनशिप बनाने हैं और जिनके पास हमारी वो हेरिटेज है या वर्ल्ड हेरिटेज है या ह्यूमन रेस की हेरिटेज है, ये हमारी नहीं है, तमिलनाडु की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, ये दुनिया की। इवन आप हैरान हो जाएंगे कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान में मेहरगढ़ और बालाकोट है, उनकी हेरिटेज सबसे स्ट्रांग है राइटिंग सिस्टम में। उनकी कंट्रीब्यूशन ह्यूमन रेस के लिए सबसे ज्यादा है, जिनकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है आपने 3 चीज, मेहरगढ़, दूसरा आपने बताया था बालाकोट, और कश्मीर भी आपने बोला, कश्मीर, भिराना। भिराना ये 3 मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि मेहरगढ़, भिराना एंड कश्मीर, राखीगढ़ी, भिराना। राखीगढ़ी इज क्वाइट ओल्ड, भिराना then हड़प्पा मोहनजोदाड़ो is 2500 and धोलावीरा is 3000 BC। तो वो गवर्नमेंट को भी आपने कोई कभी सोचा है कि गवर्नमेंट के साथ आप इंटरेक्शन करें इसके लिए? नहीं, मैं गया था जैसे सीडैक को भी मैंने अप्रोच किया, तो सीडैक को अप्रोच किया तो और उनसे भी बातचीत की मैंने। और लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेरे को जो टूल है ना, सबसे पहले मेरे को ही डिजिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं उनको डिजिटल वर्जन नहीं दूंगा तब तक वो उस पे काम नहीं कर पाएंगे। बट गवर्नमेंट वाज क्वाइट रिसेप्टिव कि हाँ अगर ये किया है तो हम इस पे काम करेंगे, साथ में मिलके काम कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट और मनी, जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। एक बार हमारे पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देती है तो हम उसको इन द सेंस कि एक टाइम लाइन में करना पड़ता है काम। तो हम उनको टाइम लाइन दे देंगे कि हाँ कि 3 महीने में, 6 महीने में हम एक इंटरेक्टिव टूल बनाएं जो ओपन होगा। मान लीजिए मैंने बोला ये षोडशी मंत्र है, लेट्स से मैंने बोला ये षोडशी माता का मंत्र है एंड दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। अब हो सकता है आप उसमें 4 लाइनें और ऐड करें। आपने बोला नहीं डॉक्टर साहब जो डेंटल है, डेंटल में ये 16 देवी है, मेरे पास इनकी फोटोग्राफ्स है, आपने उनकी फोटो भी डाल दी। दूसरे का नहीं साहब इनके मेरे पास तो मंत्र भी हैं अलग अलग, तो वो मंत्र भी डाल दिए। तो वो एक पूरा रिसोर्स बन जाएगा। कंपाइलेशन होता है। सारी चीजें मुझे पता नहीं है अभी त्रिपुरा माता का भी मैंने जो ये पढ़ रहा हूँ शस्त्रनामा, अब मैं भी कितने पढ़ूंगा आप सोचिए। लेकिन कोई लोग हैं वो इसको रोज पूछते हैं, वो शस्त्रनामा को रोज जप करते हैं और उनके पास सिद्धियां हैं। They know more insight, they have more, they can give more authentic information. कई लोगों को दर्शन हुए पड़े हैं, तो they know, they have their visual impressions and they can verify कि तो मतलब आप उसको डिजिटाइज करेंगे पहली चीज, और डिजिटाइज करने के बाद देन गवर्नमेंट के साथ
इंटरेक्शन किया जा सकता है। यस यस बिल्कुल ओके बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है सर, मतलब मुझे लगता है कि हमने पूरा कॉम्प्रहेंसिवली ये चीज़ कवर किया है। अभी आपने जब आप इस एडेंडम को बता रहे थे, पूरे एक जो काल है जो 4000 से 1300 BC तक, तो आपने एक और जी। चीज़ की नाम बोली, वो बोला मेरे ख्याल से एक आपने और नाम बोला था द्वारका ब्रह्मी, जो द्वारका में 1000 BC 1000 BC में जो निकली, 1000 BC में जो द्वारका ब्रह्मी निकली, दैट मीन्स कि आप क्लियरली इंडिकेट करते हैं उस एरा को जिसमें महाभारत हुई, महाभारत नहीं मतलब या आपका कृष्ण, मतलब जब कृष्ण हुए, हाँ वो जब बोल कृष्ण दीजिए हुए। आप। हाँ, कृष्ण तो हुए। क्या सर इस पूरे उसमें जो 7500 BC से लेके हमने आज 800 BC AD की बात की है, उसमें जो महाभारत और रामायण का काल था, ये कहीं आपको दिखाई देता है? देखिए ऐसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने मतलब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बहुत पूछा अच्छा है आपने बोला, नहीं जी। बहुत अच्छा बोला, क्योंकि इसमें एक इशू ये आता है जी। कि महाभारत काल तो डेफिनेटली जैसे हमने बोला 1300 BC में हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि सरस्वती खत्म हो गई है एक्चुअली। हाँ ठीक है। तो वो क्या हो गया, तो चाहे वो द्वारका देखो एग्जिस्ट करती होगी क्रूड फॉर्म में, हाँ। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण नहीं थे वहां शुरू में। मान लीजिए Yes. लेट्स टॉक ऑफ 3000 BC द्वारका इज देयर, लेकिन हाँ। कृष्ण इज नॉट देयर। हाँ वो 2000 BC में भी नहीं नहीं थे, थे। वो 1000 BC में आए। हाँ तो आप समझ गए। हाँ अब अलेक्जेंडर द ग्रेट था, अब हाँ। इंडिया वाज देयर, ग्रीक वाज देयर, बट 1000 BC में नाइदर अलेक्जेंडर वाज देयर इन ग्रीक हाँ। nor No Porus in Porus India. was there in In India, India, but yes. India was there and the There. Greek was there, हाँ। so Greece was there, so this is what तो we have मतलब to आप जो understand. वो बोल रहे हैं कि जो द्वारका ब्रह्मी है, that exist, उसके बाद कभी कृष्ण उसमें हाँ, वहां तो आए ये होंगे? पोस्ट हड़प्पन है, तो कृष्ण का नाम मेनली हड़प्पा में कहीं नहीं है, नहीं है। दैट वे। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पूरे कालखंड में, जिस जी, कालखंड जी, की आपने बात की है, जी। ये रामायण और महाभारत कहाँ आई होगी? देखिए अब जैसे इवन वेद है, अगर आई होगी तो? नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये आपने हाँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। लेट्स स्टार्ट विद वैदिक ट्रेडिशन, क्योंकि मेरी इंस्क्रिप्शन उसमें बहुत स्ट्रांग है। उसमें देखिए, अगर आप वैदिक का जो मेरे को जितनी रिटर्न में मिल रहा है, मतलब कुछ वोकैबुलरी ऐसी है जो सिर्फ आयुर्वेद में है, कुछ वर्ड्स, तो आई कैन से दिस इज फ्रॉम आयुर्वेदिक। कुछ वोकैबुलरी ऐसी है जो सिर्फ ऋग्वेद में है, एक वर्ड मान लीजिए ऐसा जो ऋग्वेद में है सिर्फ, और कुछ वर्ड है जैसे जो सिर्फ सामवेद में है। तो वो वोकैबुलरी जब मेरे को मिली तो कंफर्म हो गया कि देवर ये कम से कम जो अंग्रेज 1500 BC बोलते हैं, 1500 BC वाली बात नहीं है, ये 1500 BC से पहले कोई 2000 BC के, कोई 3000 BC के, क्योंकि उस समय हमारी लिखाई और वोकैबुलरी पक गई थी। बट ये 4000 BC के भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वोकैबुलरी जब पक जाती है, वो ट्रेडिशनली चीजें चली आ रही हैं। अब वेदा में अगर आप देखेंगे, सूर्य सिद्धांता वगैरह पढ़ेंगे, दे हैव रिकॉर्डिंग्स ऑफ 6000 BC, उसको लिखा है लोगों ने, लेकिन क्या है वो रिकॉर्ड कीपिंग वो डायग्राम्स में थी, ओरल ट्रेडिशन में थी, लेकिन 6000 BC में राइटिंग नहीं थी। तो दैट वी हैव टू रिमेंबर। 5000 BC में भी नहीं थी, 4000 BC में आई। तो हो सकता है इवन 4000 BC में वोकैबुलरी थी हमारे पास, लेकिन हमारी उस समय राइटिंग, उन्होंने बड़ी प्रिसाइजली राइटिंग लिखना शुरू कर दिया धीरे धीरे धीरे। और जब राइटिंग की पावर बढ़ी तो वोकैबुलरी और एंटर होने लगी, और एंटर होने लगी। 2000 BC में ये बहुत मैच्योर हो गई, और जैसे ही फिर सरस्वती का आया 1900 में खत्म हुआ, तो फिर वो एकदम से चेंज हो गई। तो दिस इज हाउ हमारी ओवर इयर्स, जैसे मैंने समराइज किया, 4000 से 3000 तक इमेच्योर, 3000 से 2000 तक मैच्योर, और 2000 से 1300 BC या 1300 तक हम बोलते हैं लेट हड़प्पन राइटिंग ना। अच्छा, वो लेट चेंज हो गई। ओके, दैट वाज द मतलब दैट वाज फेजिंग आउट। यस। ओके। क्योंकि अब आई हैड टाइम टू ट्रांसफॉर्म, इसको मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्म। तो मतलब आपके उस कालखंड में वो रामायण और महाभारत वाला जो है, तो रामायण ऐसे, रामायण तो ये तो देखो, अब वो 5 है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जो वेद लिखे गए, वो अगर आप वोकैबुलरी देखोगे वेदास की, तो वो रिकॉर्ड हुई है 4000 BC, 3000 BC, 2000 BC वाली में रिकॉर्ड हुई है, सील्स में है, रिकॉर्डेड हुई है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि जो वेदास थे कि फिलॉसफी वो उसी समय डेवलप हुई, पहले नहीं थी। ये मेरा पॉइंट है। पॉइंट हो सकता 6000 BC में भी, क्योंकि मैंने बताया ह्यूमंस ने बोलना शुरू कर दिया 50000 BC में बोलना शुरू कर दिया। वो 50000, 40000, 30000, 20000, 10000 तक बोल रहे हैं, वोकैबुलरी बन रही है, लिख नहीं पा रहे हैं। लिखना उन्होंने कब शुरू किया? 3 लाख BC से हम ये मानते हैं कि 3 लाख साल पहले उन्होंने पेंटिंग शुरू किया, लिखना नहीं शुरू, स्क्रिप्ट नहीं लिखा। लेकिन स्क्रिप्ट जो शुरू किया वो 4000 BC में शुरू किया, और उसमें भी ह्यूमंस ने जो पहला अल्फाबेटिक लिखा
वो हड़प्पन था। बाकी इजिप्शियन, सिनाई और कुनाई फॉर्म वो नॉन अल्फाबेटिक था। ये एक बिल्कुल ठीक है, पूरा टाइमलाइन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राइटिंग सिस्टम मुझे लगता है हमने जो आज कवर किया इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई, और काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये समझ में आ जाएगा जो आज हम उलझे हुए हैं इस लैंग्वेज के जो अलग अलग जंजाल में कि भाई आपकी मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से सफेद कैसे। ये जो लड़ाई है ये 800 AD की लड़ाई है। हमें असली लड़ाई लड़नी है 4000 BCE की, जिसको ह्यूमन रेस की पहली लैंग्वेज, पहली स्क्रिप्ट हमारे ही देश में, हमारे ही लोगों ने, हमारे ही फोरफादर्स ने डेवलप कर लिया था। और हमारी जितनी लैंग्वेजेस हैं, हमारी जितनी महान लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे बलूचिस्तानी हो, बलूचिस्तानी इंडिया हो, पाकिस्तान के लोग भी, नॉर्थ साउथ तो छोड़ दीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब अपने, बंगाली हो, मलयालम हो, ये सब की सब महान लैंग्वेजेस हैं। और ये सब की सब महान लैंग्वेजेस उस पेरेंट लैंग्वेज के पुत्र और पुत्रियां हैं जो हड़प्पन राइटिंग स्क्रिप्ट ब्रदर एंड सिस्टर हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हम धर्म से भाई बहन है, वैसे हम बोलेंगे हम स्क्रिप्ट से भाई बहन है। चाहे वो अफगानिस्तान वाले लोग लो, आप पाकिस्तान वाले लो, हिंदुस्तान वाले लो, श्रीलंका वाले लो, म्यांमार वाले लो, थाईलैंड वाले लो, आप वियतनाम वाले लो, हम सब मातृभाषा के भाई बहन है। और वो जो हड़प्पन ब्रह्मी है वही इनकी पेरेंट लैंग्वेज है, और उस पे हमें गर्व करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जिस तरीके का पुनीत गुप्ता जी की रिसर्च है, हम ये उम्मीद करते हैं, हमारी पूरी टीम ये उम्मीद करती है कि सर आप इसको डिजिटाइज करके, गूगल से बात करके, गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है कि सर को सपोर्ट करना चाहिए, और आप इसको जल्दी से जल्दी डिसाइफर करके इसका जो डिजिटाइजेशन करवाइए और इसका यूनिकोड बनवाइए, ताकि हम सारे लोग उस लैंग्वेज को पढ़ पाएं और पूरी दुनिया में जो आर्टिफैक्ट्स में जो वो लैंग्वेज मिली है वो लैंग्वेज उस तरीके से डेवलप हो पाए और हम बता पाएं कि हमारे फोरफादर्स हमारे लिए बिल्कुल। आई एम तो रेडी। मैं तो अब बल्कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना ये प्रोजेक्ट इसीलिए ले जाऊंगा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि जहां नॉट ओनली माय रिसर्च, जितने भी अच्छे इनपुट जो भी स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर एस्को परपोला है, ही इज फ्रॉम हेलसिंकी, डॉक्टर किनोवर हैं, ही इज फ्रॉम USA, और डॉक्टर श्मिट्स हैं जो सीरिया से हैं, जिन्होंने सीरिया में अभी अपने काफ़ी खुदाई करते हैं, एक्सपर्ट हैं। एंड इन जो हमारे लेट्स से टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने लैंग्वेजेस पे बहुत काम किया हुआ है, ये सारे अगर सब एक जगह हैं और या उस प्लेटफॉर्म पे करके दे कैन शेयर देयर विजन, दे कैन शेयर देयर आइडियाज। एंड लेकिन सर ये तो कर ही रहे होंगे, मुझे लगता है अगर आपने उस तरीके का पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट क्रिएट कर लिया है कि आपने ऑलरेडी यू आर ऑन द वर्ज ऑफ डिजिटाइजिंग दैट थिंग, ठीक है ना, तो मुझे लगता है ये सारे लोग अपने आप आएंगे। यस बिल्कुल, अपने आप आएंगे जी। मैं तो कहता हूँ जो हमारी ट्रेडिशन है, जैसे ललिता माता के एक्सपर्ट हैं वो भी इस पे आएंगे। नॉट ओनली दैट, मैं कह रहा हूँ स्कॉलर से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो हमारे हमारे स्पिरिचुअल है, दत्तात्रेय की ट्रेडिशन है, जैन ट्रेडिशन है, जो हमारी जो मतलब हमारे धर्म गुरुज भी हैं जो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चाहे जैन्स के हों चाहे बुद्धिस्ट के हों, बुद्धिस्ट नहीं था, बुद्धिस्ट ईरा नहीं था, जैसे कृष्णा ईरा नहीं था, वैसे हड़प्पा में बुद्धिस्ट ईरा नहीं था। वो स्तूपा वो गलत बोल देते हैं, महेंद्र स्तूपा, वो बट जैन्स थे, कुनिंगम ने गलत बोल दिया था ऐसे स्तूपा वगैरह बोल के, बट वो इट इज अच्छा वो जैन एरा है या जो हमारे जो हिंदू एरा है सनातन धर्म। मार्शल ने जैसे उसको स्तूपा बोल दिया, वो स्तूपा नहीं था, देयर इज नो स्तूपा देयर। ओके इट इज एक्चुअली हड़प्पन स्ट्रक्चर। दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है कि अब ये आज हमने काफी कुछ कवर किया सर। मुझे और अगर हमारे व्यूअर्स को किसी भी तरीके का इसमें क्वेश्चन पूछना है तो आप कृपया हमसे पूछें, हमारे ऊपर हमारे फेसबुक पे और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करें, हम वो क्वेश्चन डॉक्टर साहब तक पहुंचा देंगे। डॉक्टर साहब आप आए और आपने हमारी ये जो स्वर्णिम जिसे कहते हैं एक हमारी धरोहर है, जो पूरी हेरिटेज है, उसको उजागर किया और हमारी व्यूअर्स को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बताया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।